चलो आज शुरू करते हैं अपन फरवरी का। ठीक है ना, एक एक पॉइंट है जैसे आराम से देखने में आ जाएगा। चलो सबसे पहले पहली पिछली बार भी जब भी जनवरी का देखा था उसमें भी शायद जयपुर पहले दूसरे नंबर पे ही आ गया था, परवा वाला है ना। जयपुर में ही कार्यक्रम हुआ था कोई एक, वो पोषण वाला भी कार्यक्रम हुआ था, क्या नाम था उसका? लाडेसर है ना। अब की बार है जो, क्या नाम है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 कार्यक्रम, इवेंट का नाम तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025। और 8 वहाँ पुरस्कार दिया गया, द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। तो ये भी याद रखना पक्का, क्योंकि स्वानंद किरकिरे का नाम आ गया, बाई चांस पूछ लिया कौन सा पुरस्कार मिला, तो वो भी चाहिए अपने को। और मिला किसे, तो व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, स्वानंद किरकिरे। ठीक है। ऐसे तो आएगा नहीं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो वो तो है नहीं समस्या। बोलो देखे क्या पढ़ा अभी मैं, कौन सा पुरस्कार का नाम क्या? और मिला किसे? स्वानंद किरकिरे को, है ना। अच्छे से दिमाग में जाना चाहिए, ये द्वारका प्रसाद है और स्वानंद किरकिरे दोनों व्यक्ति। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क, दूसरा सबसे बड़ा पार्क, पहला तो कहाँ है? जयपुर में ही है ना। और दूसरा सबसे बड़ा पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? अब भरतपुर है जो बहुत फेमस हो गया ना भाई, मुख्यमंत्री का गृह है जिला, इस कारण से शायद तक ये कहानी बनेगी। और राष्ट्रीय पक्षी उद्यान अपना जो है उसके पास में ही है, तो ये ध्यान रखिए ना। लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है गवर्नमेंट? आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पक्षी का नगला भरतपुर में है, इसे इतना ध्यान रखना चाहिए। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो मोनिका जाट है जो कौन से खेल की खिलाड़ी है बोलो? साइकिलिंग की है। और 38वीं राष्ट्रीय खेल अभी उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, है ना। तो उसमें है जो इसने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ये अपने को याद होना चाहिए, साइकिलिंग में जीता है। रिफ 2025 के बारे में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। इवेंट होता है रिफ, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, जिसको शॉर्ट में रिफ बोलते हैं। आयोजन हुआ था फरवरी शुरुआती वीक में हुआ था जोधपुर में, ये जोधपुर ध्यान रखेंगे। रीफ का आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर में। बहुत जगह जयपुर में बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते हैं, तो अलग जो हो उसको पक्का याद रखना। और री फिल्म क्लब है इसका, मुझे लगता है बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन क्योंकि राजस्थानी फिल्म की बात आएगी तो फिर ध्यान रखेंगे। पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान इसकी थीम थी। और सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म है जो प्लॉट नंबर 302, आजकल अपने प्लॉट की, नहीं प्लॉट नंबर बोल गया मैं, प्लांट नंबर 302, है ना। धर्मेंद्र उपाध्याय, धर्मेंद्र उपाध्याय को कौन सा पुरस्कार मिला था? निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और उनकी जो, उनके द्वारा जिस फिल्म का निर्देशन किया गया था उसका नाम क्या था? मारी देव। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है जो करणवीर बोरा की बात पहले कर चुके हैं, पर आ गया था नाम इसका। लाइफ टाइम अचीवमेंट शैलेश कुमार जी को याद रखेंगे। हसरत जयपुरी है, हसरत जयपुरी अवार्ड है वो किसको मिला था? निदा फाजली को, ये भी मरणोपरांत मिला था। निदा फाजली का नाम सुना होगा, ये इनमें फेमस है अपने शेर व शायरी में, इसमें नाम आता है इनका थोड़ा सा, तो याद रख लेंगे। सबसे बढ़िया जो मूवी है राजस्थानी भाषा की, प्लांट नंबर 302। और धर्मेंद्र उपाध्याय सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, ठीक है ना। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट, याद रखेंगे। नाम कलेक्टर का, चूरू के कलेक्टर है अभिषेक सुराणा। और स्कोच अवार्ड 2024 मिला इनको, किसके लिए मिला? तो वहां उन्होंने कार्यक्रम चलाया चूरू में, डिजिटल सखी व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी हम जो पिछला जनवरी का पढ़ रहे थे उसमें जो बाड़मेर का नाम आया था, कोई महिला से संबंधित ही था, क्या नाम था उसका? मरूडा। तो उसमें उसका नाम आया था कलेक्टर का, टीना डाली का। ऐसे कैसे चूरू में इन्होंने चलाया, जिनका नाम है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। स्कोच अवार्ड 2024, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो योजना का नाम क्या है बोलो? पीएम सूर्य घर योजना। पहले ही बात कर चुके हैं अपन कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका मकान है, तो उसके ऊपर है जो वो लगा देंगे सोलर प्लेट, है ना। और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, उससे है जो वो चाहेगा तो बेच भी सकता है, हर बाकी घर का काम तो चलेगा, ऐसी कुछ उसमें थोड़ा बहुत सरकार को, सरकार है जो क्या बोलते हैं उसको, पैसा भी दे देगी, छूट दे देगी, मतलब कुछ। तो यहाँ पर एमओयू किया था टाटा पावर, बोलो, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल से पता चल जाएगा कि नई
जो बन सकती है, तो उसमें सौर ऊर्जा यही चीजें आती है। और टाटा तो अपन जानते हैं बहुत लेवल की कंपनी है, तो उस हिसाब से याद रखना है अपने को। राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां हैं, तीनों डिस्कॉम है, जिसमें जोधपुर है, जयपुर है और अजमेर डिस्कॉम आते हैं। और वो साथ में मिलकर काम करेंगे, किसके साथ? टाटा पावर के साथ, ठीक है ना। सरकारी पक्ष साइन वाइन कौन कर रहे थे? तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अपने चेयरमैन डिस्कॉम की आरती डोगरा, और टाटा की तरफ से उनके जो सीईओ और एमडी है दीपेश नंदा। ये जो रिन्यूएबल के सीईओ है दीपेश नंदा, ये जो साइन करने वाले। योजना का उद्देश्य क्या है? तो रूफ टॉप, रूफ का मतलब छत, टॉप यानी छत के ऊपर सोलर सिस्टम है उसको बढ़ावा देना, आम जनता को बिजली कर से राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ये सारे के सारे उद्देश्य हो ही सकते हैं, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। पैसे कितने क्या है? तो अनुमानित बजट है इसका 75,021 करोड़ रुपए। हालांकि परीक्षा में शायद ऐसी संभावना नहीं है कि ये पूछा जाए, लेकिन अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है। 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000, ये आ सकता है क्योंकि ये आम जनता के काम की चीज है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम कितने हजार तक की सब्सिडी दी जाती है? 78,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे ऑप्शन रखे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है ना। और कितनी क्षमता का है तो वो भी ध्यान रख लेना, 3 किलोवाट, ठीक है ना। जो भी ये इसमें योग्य आ जाएंगे 300 यूनिट तक है जो उनको मुफ्त बिजली मिल जाएगी, ऐसा कुछ प्लान है इनका, ये ध्यान रखना। 7वां पॉइंट है, केंद्रीय बजट 25 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया गया? तो ऐसे लक्ष्य अपन पढ़ते रहते हैं, और 2028 तक अपन करंट जीके पढ़ेंगे, उसमें ये प्रश्न रहेगा अपने, तो याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे पढ़ रखे हैं हमने, 2030 के पढ़ रखे हैं, मलेरिया ऐसे कुछ याद कर रखे हैं, 25 तक के भी पढ़ रखे हैं, 26 तक के पढ़ रखे हैं। तो 2028 तक कौन से मिशन का लक्ष्य बढ़ाया गया? जल जीवन मिशन, ठीक है। और इस मिशन का टारगेट क्या है? हर ग्रामीण घर में नल से पानी जाना चाहिए, ऐसा। 100% कवरेज है ना, 100% घरों में जो हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, देखो बहुत ज्यादा वो हाईलाइट नहीं रहते हैं, लाइन लाइट रहते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति है, लेकिन करंट जीके में इनके प्रश्न आते हैं, क्योंकि राजस्थान का प्रथम व्यक्तित्व है, प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, फर्स्ट पर्सन, तो कौन आएंगे? राज्यपाल आएगा। तो राज्यपाल से संबंधित कोई भी अगर इवेंट हो रही है तो उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े, क्या नाम है बोलो? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये अपने राज्यपाल का नाम है। और कहाँ गए थे वो याद रखना, नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर, ठीक है ना, नागौर में है। तो ये मंदिर भी निश्चित रूप से और अब करंट जीके का हिस्सा है, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर है जहां पर राज्यपाल अगर किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसका मतलब प्रसिद्ध मंदिर तो है वो, और नहीं है तो अब हो जाएगा। राष्ट्रीय स्नेह मिलन था, और तगड़ी बात है, ठीक है ना। तो पर्यटक केंद्र के रूप में घोषणा भी हो गई, अब याद रखना अपने को, है ना। माता जी का नाम क्या है बोलो? नार माता, अब नहीं बोलते ना जैसे नार माता, कोई नाम है, अठियासन जगह का नाम होगा, तो याद रख लेना। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? तो ये रिपोर्ट है ASER की, ठीक है ना, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, है ना। एजुकेशन रिपोर्ट वालों ने क्यों किया? तो वही कारण है कि या तो पॉजिटिव साइड देखो या नेगेटिव साइड देखो। मोबाइल लगभग कितने घरों में, और ये रिपोर्ट है जो शायद गड़बड़ है ना, कुछ लोगों ने चाहे झूठ बोल दिया होगा, ये हमारे तो नहीं है। बाकी कितने परसेंट है, कितने परसेंट घरों में है जो मोबाइल है? ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कुछ घर ऐसे भी हैं जो घर काउंट में नहीं है लेकिन वहां है, मोबाइल तो है। और ये लड़के लड़कियों का आंकड़ा बता दिया इन्होंने। 76.1% लड़कियां मोबाइल उपयोग करती हैं, 82.2% लड़के स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। ये शायद स्मार्टफोन वाली कहानी हो सकती है, उसमें परसेंटेज हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। और ये प्रश्न है जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कोई प्रश्न बने। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाम है ज्ञान भारतम मिशन। क्या नाम है बोलो? ज्ञान भारतम मिशन। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। है क्या इसमें? देखो पुराने समय की बहुत सारी ये जो किताबें वगैरह हैं, वो जिस रूप में लिखी गई थी उसी रूप में अगर कहीं पढ़ी होती तो उसको अपन बोलते हैं क्या? पांडुलिपि बोलते हैं। अब पांडुलिपियां हैं वो समय के साथ धीरे 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 क्या होती है, अपन पढ़ते हैं ना कि व्हाइट कलर का पेज आता है, बहुत दिनों तक अगर फोटोकॉपी वाला कागज जैसे पड़ा रहे तो वो पीला पड़ जाता है। देखा होगा ऐसे घर पे भी पुराने कागज है, उनको देखना पीले मिलेंगे वो।
उनको क्या करना है, उनका कंजर्वेशन है जो बहुत जरूरी है, उनको क्या कर देंगे, आप डिजिटल बना देंगे, मतलब स्कैन करके सारी की सारी कॉपी आ जाए पीडीएफ में आ जाएगी। पीडीएफ में फिर पीले नहीं पड़ते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन इस मिशन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगाया है मैंने, और प्रश्न आ सकता है इसका। ज्यादातर विद्यार्थी ऐसी चीजों पर ध्यान दे नहीं पाते हैं। या तो पूछ लेंगे अपने से कि कौन सा मिशन, किस मिशन के तहत पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जा रहा है। तो उत्तर क्या देना अपने को, ज्ञान भारतम मिशन। और नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान शब्द आ रहा है, संरक्षण पांडुलिपियां, तो उनमें कोई ना कोई ज्ञान है। और भारत का है, थोड़ा पुराना है, तो भारतम शब्द आ जाएगा। रह जाएगा ना ध्यान। कौन कौन काम कर रहे हैं उसकी भी बात आ गई इसमें, कौन कौन काम कर रहे हैं। बहुत सारे निजी संग्रहकर्ता वगैरह, संग्रहालय है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे के सारे मिलके। और पांडुलिपियां बहुत ज्यादा ही हैं, कितने करोड़, 1 करोड़ पांडुलिपियां। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों का जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। तो नाबार्ड का नाम सुना सबने, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ, देखें नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ। केयर कृषि वाला यही है क्या, बोलो ना। अभी राजस्थान जी की रिवीजन है जो, वो इसीलिए जरूरी है, तो भूल जाते हैं ना अपन, 1-2 महीने निकल जाते हैं पटेल। नाबार्ड कर रहा है काम कहाँ पर, एक तो कोटा स्टोन, अभी जीआई टैग किसको मिला, सांगरी को मिला, ऐसे कैसे और किन किन को मिलना चाहिए उसके बारे में बात। कोटा स्टोन है, जयपुर का ग्रीन मार्बल है, गंगापुर का खीर मोहन, नाम है, कहाँ का, उदयपुर का, मैंने गलत बोल दिया क्या। इसका मतलब दिमाग है यहाँ से आगे ही काम कर रहा था, है ना। इसको इसको कौन सी बीमारी कहते हैं, अभी पढ़ गया है ना, इस शब्दों को, नाम को मान पड़ना, डिसलेक्सिया है क्या पूरा प्रॉपर। चलो ठीक है। मेरा क्या ध्यान चला गया था इस पे, पहले ही लाइन में वो नजर आ गया, तो इस कारण गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान है जो इधर उधर नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान रखना है। और बूंदी की क्या है, सुगंधा चावल, बूंदी का जो सुगंधा चावल है। और जयपुर तो इधर लिखा हुआ है, जयपुर कुंदन मीना, कुंदन गलार मीनाकारी पता है, ये वो नाम है, कुदरत सिंह का नाम आता है, कुंदन ऐसे नाम आते हैं। तो ग्रीन मार्बल तो कहाँ का है, और उदयपुर में भी खान का नाम बताओ ना, ऋषभ देव है, बाबरवाला, ये जगह है। गंगापुर में ये खीर मोहन है, नाम में खीर है लेकिन ये मिठाई का नाम है, खीर नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक नहीं है खीर, बहुत ज्यादा मीठी होती है, ऐसा ही कुछ, या हो सकता है जिस दुकान से लाए वो ज्यादा शक्कर डालता हो, शुगर होती है फुल। तो कितने नाम आ गए, 5 नाम, ठीक है ना। कोटा का तो कोटा स्टोन, उदयपुर का ग्रीन मार्बल, और गंगापुर का खीर मोहन, बूंदी का चावल, और जयपुर का कुंदन और मीनाकारी, वो जो कुंदन मीना, ऐसे मत सोचना है कुंदन मीना कोई व्यक्ति है, ये कला के नाम। कुंदन तो किसको बोलते हैं, ये तो पढ़े हुए हैं ना अपने। क्या करते हैं, वाह, शाबाश। आभूषणों से रिलेटेड है कुल मिलाकर, वो चांदी का है और उसमें सोने की जड़ाई कर दी, सोने का है और उसमें हीरे मोती लगा दिए। राजस्थान केडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो राजीव ठाकुर, जो आप इनको याद रखना है, राजीव ठाकुर नाम है, क्या नाम है, राजीव ठाकुर। और कहाँ पर है ये, नीति आयोग में सलाहकार। नीति आयोग जानते हैं, ये 1 जनवरी 2015 को बना था। और ये जो संवैधानिक नहीं है, कानूनी है, मतलब सरकार ने कानून बना के इसको बनाया था। ये थिंक टैंक का काम करता है, उस थिंक टैंक में एडवाइजर का काम करेंगे अपने राजस्थान केडर के अधिकारी, नाम क्या है, राजीव ठाकुर, याद रखना अच्छे से। ऐसे कैसे हम और पहले बात करें तो उसको रिकॉल कर लेते हैं, 2 अधिकारियों को हमने पढ़ा था जो केंद्र में नियुक्त हुए थे, बताओ देखे। एक राजेंद्र सिंह था नाम, एक अभी अपन पढ़ के आए, ये एथलीट कमीशन में जो नियुक्त हुई है, कृष्णा पुनिया। ऐसे कैसे ही राजीव ठाकुर भी चले गए वहां, तो याद रखना। फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.53 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया। तो सूर्य सप्तमी, क्या, सूर्य सप्तमी, ये 3 लिखा हुआ है, 4 फरवरी को थी ऐसे देखेंगे तो, लेकिन 4 फरवरी को छुट्टी थी, इस कारण इसको स्कूलों में किस दिन ही बना दिया था, ये याद रखना अपने को। और इसका डेटा है जो अखबार में उस समय अलग आया था, लेकिन अपने पास दोनों डेटा है, जो भी है अपने को ध्यान रखना है। अखबार का हो चाहे कोई सा भी हो, बाद में जब ऑन रिकॉर्ड ये बात आई थी तो 1.53 करोड़ की बात कही थी, इसमें विद्यार्थी, अभिभावक और टीचर सब शामिल थे। याद रख लेंगे कौन सी सप्तमी, सूर्य सप्तमी। और
रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने सूर्य नमस्कार करने। सूर्य नमस्कार का नाम सुना होगा कभी स्कूल वगैरह में, ऐसे इवेंट में। सूर्य नमस्कार के बारे में जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह करके ये बताया कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसमें लगभग लगभग सारी चीजें आ जाती हैं, सारे योग आसन व्यायाम सब चीजें आ जाती हैं। तो ये विद्यार्थी के लिए सेहत के लिए बढ़िया हो सकता है, तो सरकार ने थोड़ा जागरूक करने के हिसाब से। चलो अगला पॉइंट देखो, प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया गया। तो पहले तो अभियान का नाम बोलो, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है ना। और 5 फरवरी से 15 मार्च तक चलाया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना। शिविर लगाए थे हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। और प्रीमियम कितना क्या था, तो उसकी जो लागत जो कॉस्ट होती है उसका 2% खरीद पर, रबी पर 1.5%, और वाणिज्यिक और बागवानी है उस पर 5%। ये पहले भी पढ़ते हैं पर वैसे। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नेवा के बारे में अपन जो पिछले साल से पढ़ते आ रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन है, सिस्टम है, उसको जो किस रूप में ले जाने वाला है, ई रूप में, ठीक है ना। कोई मतलब पेपरलेस काम हो जाएगा सारा। सारे काम कैसे हो जाएंगे, देखो विधायक है जो प्रश्न भी ऑनलाइन पूछेंगे, नोटिस दस्तावेज भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, कंप्लीट काम हो जाएगा। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाई गई। ये वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, वहां बोलने में जो उधर हनुमानगढ़ में गंगानगर में उधर गड़बड़ है, तो बनाई गई की जगह क्या बोल देते हैं, बनाई गई। तो बनाई गई है कौन सी, 1113। अब इधर 1113 याद है तब भी बहुत बढ़िया है। अपने कला संस्कृति में लोक देवता वाला टॉपिक है, तो उनके जन्म का लगभग अपन इसके आधार पर लगा सकते हैं ना कि उनका समय लगभग ये रहा होगा ऐसा। केंद्रीय बजट 25-26 घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, तो 100 को। अपने राजस्थान में तो 41 ही है, लेकिन राजस्थान का भी एक आध जिला है जो इसमें आएगा, तो ठीक है। पूरे देश में जो कितने जिले हैं, 100। और योजना का नाम क्या है, बोलो। इसमें लिखा हुआ नहीं है, शायद राजस्थान के भी हैं जिले, 8-10 आकांक्षी जिले हैं। अभी देखते हैं इसको, है ना, क्रॉस चेक करते हैं। राजस्थान सरकार ने वस्त्र व परिधान क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। क्या है, वस्त्र और परिधान क्षेत्र में काम और थोड़ा ढंग से करना है, उसके लिए। नाम से पता चल रहा है, वैसे टेक्सटाइल शब्द आ गया तो समझ जाएंगे, टेक्सटाइल फील्ड का पॉलिसी है ये। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है। तो डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर नाम आ गया और याद रह जाएगा। पॉलिसी का नाम क्या है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। डेटा का मतलब आंकड़ा। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 क्या रहेगा, तो लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो सारी चीजें चीजें हैं, चाहे उसमें रोजगार देना हो, चाहे और कोई नई कंपनियां लगवानी, कुछ भी करना है, प्रोत्साहन देना, वो सब आ जाएंगे इसमें। ये लगभग चीजें हैं, सामग्री है वो बहुत अच्छे से जो स्टोर की जा सके, ऐसा कुछ बढ़िया से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। लॉजिस्टिक का मतलब क्या समझना है, सारी की सारी चीजें वेयर हाउस वगैरह में जिनको भंडार करके रखा जा सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज, ये भी याद रखना भाई, ये वो कुलपति को कुल गुरु बनाने वाला जो कानून था ना, वो ये है, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पदनाम क्या होगा, क्या होगा बोलो, कुल गुरु होगा। तो कुल गुरु नाम है ना, वो इसके अंतर्गत चेंज किया गया था नाम। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जितने भी हैं तो उसके नाम पे ध्यान रख लेना। अंग्रेजी में वो जो नाम है वो रहेंगे, वाइस चांसलर। राजस्थान में एग्री स्टेक योजना पिछले महीने वो जो जनवरी वाला था उसमें पढ़ा था हमने, एग्री स्टेक सीकर से शुरू हुआ है, और एग्रीकल्चर में क्या ला रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो इसके तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई, तो 5 फरवरी 2025। इसको भी याद रख लेना, किसान रजिस्ट्री शिविर लगे थे खूब सारे, बहुत चर्चा में रहा था ये, घर पे भी ऐसे चर्चा सुनी होगी जरूर। एग्रीस्टेक योजना किसान रजिस्ट्री शिविर राजस्थान 2025। किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी मिल रही है, कितने अंकों की, 11 अंकों की।
अब हमें चुकदा अंकों की है क्या? हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए। किसानों की डिजिटल पहचान है जो सुनिश्चित हो जाएगी इससे। प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो, योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, है ना? ऐसे चलता रहता है ना योजना, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो 2.0 3.0 ऐसा कर देते हैं। और राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा चलाई जा रही है। अभी कल तिरंगा यात्रा चल रही थी शायद अपने भिलौड़ा में। तो ऐसा किसी जल ग्रहण यात्रा है, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ किया गया बोलो? 12 में। याद रह जाएगा। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में कयाकिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गेम्स का नाम क्या है बोलो? 38वें राष्ट्रीय खेल, क्या नाम है? 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ उत्तराखंड में, ठीक है। और गेम का नाम क्या है? कयाकिंग। एक कैनोइंग हो रहा है इसके साथ, कयाकिंग और कैनोइंग दोनों ही याद रखने हैं। और पिछली बार अपने हर्षवर्धन था क्या नाम, अब की बार है जो नाम चेंज हो गया है, प्रद्युमन सिंह राठौड़। क्या नाम है? प्रद्युमन सिंह राठौड़। 38वें नेशनल गेम्स में जो राजस्थान का बढ़िया प्रदर्शन रहा है, तो इसको याद रखना अपने को। प्रद्युमन सिंह ने एक स्लालोम स्पर्धा में 149.729 सेकंड का रिकॉर्ड प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता। और साइकिलिंग में अपने को टीम स्प्रिंट में सिल्वर मेडल मिला था, उसमें मुकेश, महेंद्र, देवेंद्र, अजय अजय पाल, ये चारों हैं जो पदक लेके आए। और भी है, खूब सारे नाम आएंगे। 38वां तो पूरा अपने को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो रजत चौहान का नाम सुना है? तीरंदाज है, बहुत फेमस नाम चलता है इनका। राजस्थान को 2 पदक है जो तीरंदाजी में मिले थे, उसमें व्यक्तिगत इवेंट ही रजत चौहान ने जो उसमें ऋतिक शर्मा जम्मू कश्मीर को हरा दिया था। और कितने पॉइंट से हराया था? 1 पॉइंट। फोटो का तो बहुत ज्यादा कोई मतलब रह नहीं गया, इधर उधर होने के कारण डिस्टर्ब हो गया फोटो। और कांस्य मिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में, जिसमें रजत सिद्धार्थ बुधवाल, जसवीर सिंह और अजय सिंह थे। तो अभी 2 एक खिलाड़ियों के नाम आए, देखो। प्रद्युमन सिंह राठौड़ तो किसमें आया नाम? कयाकिंग में, ठीक है। और साइकिलिंग में एक नाम पहले पढ़ चुके, मोनिका। रजत जीता है गोल्ड, उसने रजत जीता था, ठीक है। और इसने प्रद्युमन सिंह ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है, गोल्ड जीता है। और रजत चौहान ने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है। रजत चौहान का गेम कौन सा? तीरंदाजी, ठीक है। तीरंदाजी को आर्चरी बोलते हैं शायद, है ना? आर्चरी बोलते हैं। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये सम्मान का नाम थोड़ा जबरदस्त है, सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान। किसको मिला है? मंगत बादल को मिला है। बादल साहब का नाम भी मंगत है और उधर भी रूंगटा है, थोड़े मिलते जुलते से नाम आप याद रख लेना, ठीक है ना। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? धनवंतरी अवार्ड। कौन सा अवार्ड बोलो? धनवंतरी अवार्ड। तो ये अपने को ध्यान रखना है, धनवंतरी अवार्ड। और कौन से हैं डॉक्टर साहब? अरविंद स्पेस तो नहीं होगा, कुछ नाम शायद मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लेंगे, है ना। स्पेस हो सकता है क्या? राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो युवा नीति 2013। पहले युवा नीति बनी थी 2013 में, अब उसकी जगह बन गई राजस्थान की नई युवा नीति 2025। क्लियर है ना। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया? तो अपना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो चेंज हो गया, तो कर बोर्ड है उसको मिक्स कर दिया किसमें? राजस्थान राजस्व मंडल। ये तो ध्यान रह जाएगा। और ये जीके का बढ़िया प्रश्न है, उधर राजस्थान जीके का प्रश्न भी है, वहां भी ध्यान रखना है। राजस्व मंडल कहाँ है अपना? भूमि आवंटन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएं। तो इसमें जैसलमेर का नाम तो आना ही है। जैसलमेर फतेहगढ़ पूरा ही देख लेते हैं क्या क्या है। एमओयू हस्ताक्षरित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 28 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू, जिसमें राजस्थान ऊर्जा सरप्लस स्टेट बनेगा। सरप्लस स्टेट का मतलब जितनी हम उपयोग करते हैं उससे भी बच जाएगी, इतनी ऊर्जा बना देंगे अपन, उसको सरप्लस बोलते हैं। और जैसलमेर फतेहगढ़ तहसील में है जो 292.53 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। अभी तो हमने बोडाना पढ़ा था नाम एक, है ना, उसमें भी 200 मेगावाट ही था। और नाम आ गए बांसड़ा, मगरा, कोठा, देवड़ा, जोरदार के नाम है।
672.59 हेक्टेयर भूमि, जिसमें 358.83 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है जो कोठा और हरबा में। फिर बाड़मेर के शिव तहसील में 162 हेक्टेयर भूमि, जिसमें 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट नेगरडा और कालीजाल। फिर फलोदी बाप में 119.4 हेक्टेयर भूमि, 59.9 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। ग्राम कौन सा है? नोक। नोक का नाम तो पहले भी है। सिरोही की शिवगंज तहसील में 74.97 हेक्टेयर भूमि, 765 केवी विद्युत सब स्टेशन निर्माण। कैलाश नगर एक, बगलीखेड़ा। तो इतनी सारी बहुत ज्यादा है जो रामायण, मुझे लग रहा है कि अभी जरूरी नहीं है, जब ये बन जाएंगे प्रोजेक्ट, अभी एमओयू है तभी ये थोड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। बोडाना को जरूर याद रखना क्योंकि वहां काम ऑन गोइंग है, वो आ सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च सचेत ऐप। अब और नया ऐप आया, पहले हमने ऐप खूब पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना ऐप। अभी नाम आया, क्या नाम है? सचेत। और सचेत का मतलब क्या होता है? आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। तो आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उनकी तरफ से बनाया गया नाम है सचेत। ठीक है, चाहे हीट वेव हो, चाहे भूकंप हो, चक्रवात हो, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो फटाफट मिल जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार। क्या आपके द्वार? दवा आपके द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना। उनको पता है कि बहुत इजी काम हो गया है आजकल। वही युवा है जो पिज्जा घर पे मंगवा रहे हैं, तो बुजुर्ग है जो क्या मंगवाए? दवाई भी मंगवा सकते हैं। 7-8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाम बोलो देखे फेयर कि कौन सा फेयर है? 28वां इंडियन बर्ड फेयर, ठीक है। और आयोजन कहाँ हुआ? तो जल महल, जयपुर। वैसे जल महल तो कहाँ के फेमस है? दीप के। लेकिन ये भी मानसागर वहां है, वहां एक महल बना हुआ है, ध्यान रख लेना। द्रौपदी मीणा के बारे में, तो द्रौपदी मीणा पिछले महीने में कौन सी मीणा पढ़ रहे थे? प्रतापगढ़ की एक लड़की सुशीला, है ना। एक ऋतु मीणा। अब की बार नाम है क्या? द्रौपदी मीणा। जन्म स्थान बसवा गांव, जवाली का बाढ़, दौसा। उपलब्धि भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट। कुल मिलाकर ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेना, महिला लाख आर्टिस्ट है। ठीक है, द्रौपदी क्या करती है? लाख की चूड़ियां बनाती है, इसे याद रख लेना। चूड़ियों पे और बढ़िया डिजाइन बनाती है। और नाम है जो किसमें रिकॉर्ड में दर्ज हो गया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। ठीक है ना। ये ये पुरस्कार इंडिया बुक रिकॉर्ड ऑफ 2025 मिल गया है इनको। चूड़ियां वगैरह जो भी काम करती होगी सारे, तो नाम बोलो देखे कौन है? द्रौपदी मीणा। ठीक है, क्या काम है? लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ी को क्या बोलते हैं? नौकड़ी। नौकड़ी बोलते हैं। खैर, खरगोश वाला है ना। और कड़ी आ जाए तो फिर लफड़ा हो जाता है, खटिया के लिए आता है वो सब, है ना। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर मार्गदर्शन। एमसी मेरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास येतिराज। कुल मिलाकर ये सब आए थे, मार्गदर्शन देने के लिए आए थे। और कौन सी चर्चा पर? परीक्षा पर चर्चा पर। मोदी जी के साथ ये भी थे, जिनमें कौन कौन थे? एमसी मेरी कॉम, नाम सुना होगा, काफी फेमस बॉक्सर है। अवनी लेखरा, राजस्थान में तो इनको कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता वो है जो गड़बड़ उसमें है। और सुहास येतिराज, ये भी अधिकारी भी है, आईएएस अधिकारी है, गेम्स में भी पार्टिसिपेशन करते हैं। और इनको क्यों लाए होंगे मार्गदर्शन में? तो कुछ ना कुछ कहानी है। देखो, अवनी लेखरा है तो पैराशूटर है ना। पैराशूटर है मतलब जीवन में कोई समस्या है उसके बावजूद अच्छा काम किया है। सुहास सिद्धिराज के साथ भी कोई समस्या है, वो भी पैरा में आते हैं। और एमसी मेरी कॉम है तो उनका, एमसी मेरी कॉम की तो कहानी है सबने सुनी है, कितना स्ट्रगल था जीवन में, फिर भी वो इतनी बढ़िया इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी बनी। तो इस कारण इनको लेके आए ताकि विद्यार्थियों में थोड़ा सा क्या ला सके? मोटिवेशन ला सके, है ना, अच्छे से मार। तो देख लेना थोड़ा वीडियो, अगर कभी ऐसे टाइम मिले तो फालतू की रीलें देखने के बजाय क्या सर्च करना? परीक्षा पे चर्चा 2025। अपन 2026 में देंगे, लेकिन 25 वाली चर्चा भी ध्यान में रखनी है। हालांकि वो विद्यालय जो पढ़ने वाले बच्चे हैं खासतौर से उनको टारगेट किया गया था, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पहले थोड़ी ऐसी चर्चा होती है तो ठीक रहता है। और वैसे आजकल ये मार्गदर्शन और ये जो हर कोई व्यक्ति है जो बहुत विद्वान है, मैं ही बहुत बार भाषण देता नहीं देता हूँ, तो मार्गदर्शन हर जगह मिलता रहता है, लेकिन फिर भी ये भी एक लेवल की बात है, देख लेना। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्पोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है तो याद रखना है, नाम है क्या? रितिका, रितिका सिंह। ठीक है, नाम क्या है बोलो? रितिका सिंह। और ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है कौन से गेम्स में?
नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप। आइस स्टोक्स चैंपियनशिप का मतलब क्या समझेंगे? बर्फ के ऊपर होता होगा कोई गेम, है ना। और गोल्ड मेडल रितिका सिंह ने जीता है, तो याद रख लेना, ठीक है। जयपुर की एक अन्य ट्रांसजेंडर खिलाड़ी भी गई थी, लेकिन वो सहयोगी रह गई। नाम रूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ये मुझे लगता है नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने इधर कैसे आ गया है, इसको छोड़ देते हैं। 37 नंबर पॉइंट है, उस पर ज्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और एक मैंने बात कही थी ऐसे कि खाली रफ कॉपी ये जो लेके बैठना और वो पॉइंट नंबर डाल लेना जो जिसका है ना, ये हो सकता है ना। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करा। खेल खिलाड़ी किसके? खेल खिलाड़ी रहो तो नोट थोड़ी कर रही हो तुम कि इतने नंबर पे, हैं? अच्छा, ऐसे पता है कि 3 आए और 1 आया। हाथों हाथ ये काम करना है। तभी ये अपनी क्लास रिकॉर्ड हो गई, इसके जस्ट बाद में घर जाते ही पहला काम वही करना है। ताजा ताजा हम क्या सही बन जाएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 25 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? तो रैंक वाला कौन है, नोट कर लेना भाई, रैंक आ गई। कौन सी रैंक है अपनी? 12वीं। 13वीं किसमें? हैप्पीनेस में। अब हैप्पीनेस से थोड़ी सी ऊपर है जो अपनी रैंकिंग है किसमें? नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? नीति आयोग। राजस्थान की कौन सी रैंक है बोलो? 12वीं, ठीक है। सबसे टॉप पर कौन है? उड़ीसा। ये पूछेंगे नहीं, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि उड़ीसा से अपन बहुत पीछे हैं। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों के लेखक कौन है? तो गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी ये राजस्थान पत्रिका में संपादक है क्या? राजस्थान पत्रिका के संपादक है। और इनके बड़े बड़े भयंकर लेवल के लेख उसमें छपते हैं। कोई पढ़ने लग जाए तो मतलब एकदम अलग ही मामला है। तो ध्यान रख लेना, 2 पुस्तकें हैं, स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के तहत दी गई है? तो नेशनल लेवल का जो वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, उसमें है जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृतियां जो मिल गई हैं, 14% की वृद्धि है यहाँ पर। राज्य को इसीलिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी। फिर 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो अपने सारे मंत्रियों को कहाँ लेके चले गए? प्रयागराज में। वही नाड़ा, है ना, पाप भी धोने और फिर मीटिंग करके वापस चलो घर। राजस्थान मंडपम के नाम से जो सिस्टम बनाया था वहां पर इसका आयोजन कर लिया। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नया बड़ा विश्वविद्यालय प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। कहाँ पर? विश्वविद्यालय जोबनेर। कौन सा विश्वविद्यालय? पशु विज्ञान, है ना, पशु चिकित्सा विज्ञान। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार वाले विद्यार्थी को ध्यान देना, सबको ही ध्यान देना, मतलब मैं ये कहने लग जाऊंगा तो चक्कर पड़ जाएगा। कवि काग पुरस्कार, नाम क्या है? काग पुरस्कार। और किसको मिला है? लक्ष्मणदान कविया को, ठीक है। नागौर के लक्ष्मणदान कविया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया गया? ये घोटाला करने के कारण जिनको निलंबित कर दिया, राज्यपाल और कुलाधिपति। किसने किया घोटाले? प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव ने। कहाँ के हैं ये? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति। अब कुलपति नहीं रहे, कुलगुरु, और कुलगुरु भी नहीं रहे, निलंबित कर दिया। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास। किसको बोलो? डॉक्टर रामनिवास। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 डॉक्टर रामनिवास। याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया था, वहां इनको, राजस्थान में पढ़े लिखे हैं इस कारण। और वर्तमान में कहाँ है? तो म्यांमार में भिक्षुओं को क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत पढ़ा रहे हैं, टीचर है। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव 2025 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मरु महोत्सव जो कहाँ मनाते हैं ये बता दो, बोलो। जैसलमेर में। अब इसमें देखो, मिस्टर पोखरण बनाया है गोपाल सिंह को, मिस पोखरण बनाया अभिलाषा चौधरी, और मिस मुमल बनी है कौन? कोमल सिद्ध। सिद्धि जोहरी भी नहीं आई जो, ठीक है। मिसेज जैसलमेर कौन बनी? भावना गहलोत। मिस्टर डेजर्ट या मिस्टर मरु कौन बने? श्री धीरज पुरोहित। यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्या? नहीं। नाम रह जाए ध्यान तो बहुत बढ़िया, बाकी लोड नहीं लेना।
31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया? बीकानेर में। मिस मरवन बनी महक दफ्तरी और योगेश सेवक है जो मिस्टर बीकाना। ये सोनी सोनी पढ़ गया है ना, पिछले जनवरी में पढ़ लिया था। बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनता कितनी बताई गई है? तो कौन सी सदी की है? 14वीं सदी की है। बनास नदी में प्राचीन मूर्ति मिली। और अखेपुर गांव जाजपुर बिहाड़ा पंचायत में कहाँ मिली? ये नदियों में जितनी मूर्तियां होगी मिल जाएगी, क्योंकि रेत निकाल रहे हैं सर, तो रेत के साथ है जो कुछ ना कुछ। कौन से भगवान की है? अनुमान नहीं लगाया क्या? हम्म। पार्श्वनाथ। जाजपुर में तो है ना जैन धर्म का तो प्रभाव है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के कितने प्रतिशत है? 26%। हालांकि अभी वो एग्जैक्ट आंकड़े अब आएंगे। पेरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 याद रखेंगे, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर गए गए। और इनकी ऐतिहासिक उपलब्धि है, पेरा तीरंदाजी एशिया कप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। और पर्सनल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखेंगे 143 से 141 से इन्होंने जो इंडोनेशिया खिलाड़ी को हराया। 2 गोल्ड और 1 रजत। 1 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत है, 1 स्वर्ण पदक है जो मिक्स स्पर्धा में है। जोड़ीदार कौन थी? तो सरिता कुमारी। रजत मिक्स स्पर्धा में जोड़ीदार राकेश कुमार। धनाराम बीकानेर को गोल्ड मेडल मिला है। धनाराम गोदारा नाम आया था ना पहले, वही है। 149 में से 149 अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। श्याम सुंदर बीकानेर सिल्वर मेडल। श्याम सुंदर ने 634 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। तो जिस इवेंट में वो उसके साथ है धनाराम के, वहां पर श्याम सुंदर को हरा दिया। राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष, लेकिन ये समझना है राजस्थान वालों ने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, फिर वहां दुनिया में नहीं, दुनिया में है क्या? और बोलो एशिया में, ठीक है। एशिया कप है ना, तो एशिया में जो पहली रैंक भी अपने राजस्थान के व्यक्ति की, दूसरी भी अपने यहीं के। गोल्ड मेडल कौन लाया? धनाराम। और फिर इसमें है जो सिल्वर कौन लाया? श्याम सुंदर, ठीक है ना। तो 2-3 नाम आए देखो, एक सरिता कुमारी का नाम है ना, वो जो मिक्स में थी। एक राकेश कुमार का नाम ध्यान रख लेना। बाकी 2 मेन नाम है, धनाराम और श्याम सुंदर। और प्रतियोगिता कौन सी है? एशिया पैरा तीरंदाजी। एशिया पैरा तीरंदाजी है क्या? ओके। भारत में प्रथम स्तर की डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी है जो किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। याद रखेंगे क्या बना रहे हैं? डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन। भारत सरकार ने ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को प्रथम स्तर की डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है, जो अनुमानित रूप से ऐसी परमिशन प्राप्त करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज है। और गॉल ब्लैडर, हेड एवं नेक, ओवेरियन कैंसर में अच्छे नतीजे मिलेंगे, ऐसा कुछ प्रयास है, ध्यान रख लेना। और अब कुछ को लग रहा होगा कि यह है कहाँ पर मेडिकल कॉलेज? कहाँ पर है बताओ? देखिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये इनकी थोड़ा अधूरा काम है, लेकिन अपन इसको पूरा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बोलो। जयपुर में। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 25? डेजर्ट साइक्लोन पहले पढ़ा था हमने, अब ये साइक्लोन 25 है। और किस देश के साथ है? मिस्र के साथ, ठीक है। 8 से 12 फरवरी 25 बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर? डूंगरपुर। वैसे नहीं पूछेंगे, बेणेश्वर सब जानते हैं अच्छे से। राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लीफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है, जैक्सन ग्रीन। तो ध्यान रख लेना, 1 गीगावाट परियोजना है। और भारत की किस कंपनी है? जैक्सन ग्रीन। और ब्लू लीफ एनर्जी कहाँ की है? सिंगापुर की। 1 गीगावाट सौर परियोजनाओं की बात हुई है। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ घोषित किए जा सके हैं? कितने परसेंट? 98% गांव है वो ओडीएफ घोषित, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किए जा सके। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है? तो 200 करोड़ का है। फंड का नाम क्या है? ई व्हीकल प्रमोशन फंड। ई व्हीकल का मतलब ये हो गया जो बैटरी से चलते हैं ऐसे।
स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कुलपति जी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अरुण कुमार। नाम क्या है बोलो? और कहाँ के कुलपति है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति है डॉक्टर अरुण कुमार। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कांस्य पदक के बारे में सत्य कथन बताइए। तो प्रश्न वाला वो तो हटा दिया, लेकिन हैमर थ्रो प्रवीण कुमार, महिला हैंडबॉल टीम जूडो आकाश, ये तीन है जो कौन से मेडल मिले हैं इनको, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं इनको, और कौन से गेम्स में? 38वें नेशनल गेम्स में। हैमर थ्रो में प्रवीण कुमार, महिला हैंडबॉल टीम पूरी की पूरी, और जूडो में आकाश। और ये फैजल कमर का नाम पिछली बार पढ़ा था हमने, पढ़ा था क्या? कौन से खेल का खिलाड़ी है? ये भी है जो कांस्य और रजत दोनों जीत के आए हैं। मिक्स जो टीम स्पर्धा होती है उसमें रजत और पर्सनल में है जो ब्रॉन्ज जीता है, ये भी याद रखना। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 25 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब प्रस्तावित है? तो 2025 की पहली लोक अदालत लगेगी कितने मार्च को? कौन सा दिवस होता है? मतलब लगेगी का मतलब लग चुकी है ये, जब हम उस रूप में पढ़ रहे हैं, इस कारण नाम बोलने में से आ रहा। 8 मार्च 2025 को महिला दिवस पे, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटर शेड परियोजनाएं किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या नाम बोलो? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 56 नई वाटर शेड परियोजनाएं हैं जो इसके तहत स्वीकृत की गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर है बोलो? जयपुर में। और कौन सा बोर्ड है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हालांकि जयपुर की खबरें वगैरह अगर किसी ने देखी है तो सबसे ज्यादा जो नकली दूध की ये शिकायतें आ रही हैं अब की बार कहाँ से आ रही है? जयपुर से आ रही है, भयंकर लेवल पे। और इसका मीनिंग क्या समझे अपन? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट मतलब वहां से अपने गाँव में घरों में होता है ना, जैसे कि भाई जैसे दूध गर्म किया या कुछ भी जो भी है, चाय वाय बनाई, तो उसके बाद उसके जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने में बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है। या इन्होंने सिस्टम बनाया कि इनके जितने काम टीम है उनको धोएंगे, वो पानी भी कहीं ना कहीं वापस रिसाइकल करके काम लेंगे, मुझे लगता है मिला देंगे उसमें। और आने वाले में और जो भी सप्लाई थोड़ी बहुत ऐड करनी होती है। राजस्थान खनिज नीति 2024 लागू 9 दिसंबर 2024 से। ये अब ध्यान रख लेना, नई खनिज नीति है जो दिसंबर 24 से लागू कर दिया, और इसकी अवधि है जो 31 मार्च 2000 कब तक रखी है? 29 तक रखी है। प्लस कर दो 5 तो शायद ही आ जाएगा, 5 साल के लिए बढ़ाई है। और टारगेट बना रखे हैं उन्होंने 3.4 कलेक्शन है उनका, उसको जो 5% 2029-30 तक, और फिर उसको 49 तक कितने परसेंट ले जाना? 8% तक ले जाना। 81 प्रकार के खनिज भंडार है, 58 प्रकार का खनन हो रहा है, ये अपन जानते हैं। खनन खनिजों की संख्या भी 58 से बढ़ाकर अब कितनी? 70 करनी है। कब तक? 2000 वित्त वर्ष 2029-30 तक। 12 फरवरी 25 को अजमेर के बदले गए स्थान के बारे में, तो ये तो अपने क्लियर है शायद। कोय सागर का नाम क्या किया था? वरुण सागर। और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी बदल के महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया। होटल खादिम का नाम क्या कर दिया? होटल अजय महल। क्लियर है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूगा ने किस खेल में गोल्ड मेडल? तो अनंतजीत सिंह नरूगा का नाम पहले आ चुका है। स्कीट, निशानेबाजी। निशानेबाजी और निशानेबाजी में भी जो स्पर्धाएं होती है अलग अलग, उसमें कौन सी इनकी? स्कीट है। एक पहले आ गया था इसे प्रश्न, वो दिव्य कीर्ति सिंह का ड्रेसाज का, है ना, तो ऐसे ही इसका याद रखेंगे, स्कीट। अनंतजीत सिंह नरूगा गया था, एक और कौन गई थी? माहेश्वरी चौहान। कहाँ गए थे? पेरिस ओलंपिक में। और कौन सी रैंक में रहे थे? बोलो। चौथी रैंक पे रह गए थे, केवल एक आध पॉइंट से आ गए। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो अच्छे से याद रखेंगे, राजस्थान ने राष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? उदयपुर में। और विजेता कौन है? ओवरऑल विजेता कौन है? राजस्थान है। इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना। लेक्रोज अपने यहाँ की कप्तान थी सुनीता मीणा। नए नए खेल आ रहे हैं नाम, जिनके नाम हमने नहीं सुने हैं ना, सेपक टकरा, लेक्रोज, कयाकिंग, केनोइंग, ये शायद ग्रासिया लोग ज्यादा खेलते होंगे इसको। हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का निर्माण लोकार्पण किया गया? 13।
तो वर्टिकल साइलो बनाए गए, कितने बनाए गए बोलो? 13, डेयरी विकास गोकुल मिशन के तहत। किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? यूट्रिकुलेरिया नाम है उसका, और मांसाहारी पौधा होता है, और ये कहाँ पाया जाता है यूट्रिकुलेरिया? केवलादेव में पाया जाता है। अब कुछ को लग रहा है पौधा मांसाहारी कैसे होता है, तो जैसे कोई कीट है जो उसके पत्ते पे बैठता है, जैसे ही बैठेगा और पत्ता क्या हो जाएगा ऐसे, और उसके अंदर जो भी प्रोटीन मिनरल्स खनिज लवण जो भी है वो कहाँ चले जाएंगे? पौधे के अंदर चले जाएंगे। इतना खतरनाक पौधा है। कहाँ पर मिला है बोलो? केवलादेव में। नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है। राजस्थान सरकार ने एम्स एंड नीति वर्ष 24 में घोषित की है, ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 29, ये बात कर चुके हैं अपन, क्लियर है? राजस्थान में संचालित टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि, तो टीबी से मुक्ति चाहिए अपने को केवल कब तक? 2025 तक की। ठीक है ना? तो ये तो मामला हो गया, लेकिन प्रश्न आ जाए बाई चांस तो याद रखना अच्छे से। इस पर पहले भी बात कर चुके हैं अपन। सूर्यकिरण सूर्य किरण टीम में राजस्थान के किन दो पायलटों ने एरो इंडिया 25 में प्रदर्शन किया था? राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ। याद रख लेना, बहुत मुश्किल है कि प्रश्न आए, लेकिन ध्यान रखना कि ये है जो पायलट है। अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आईडीए फेलोशिप अवार्ड किनके उत्थान एवं योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो डेयरी पशुपालकों के, क्योंकि डेयरी से जुड़ा हुआ मामला है तो फिर आ जाएगा। नाम याद रख लेना, रामचंद्र चौधरी अध्यक्ष है ये अजमेर डेयरी संघ के। ठीक है। अपना जैसे भिलौड़ा है कौन है? एक छतर राजन है यार, रामलाल जाट। 12 फरवरी 2025 से प्रदेश में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ये इंटर्न कार्यक्रम है, ध्यान रखना, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम है, और किसका है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का। याद रखना अच्छे से। ठीक है। 15 दिन के लिए 52 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में भेजा गया। फरवरी 25 में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मनीष शर्मा नए न्यायाधीश बन गए हैं अपने हाईकोर्ट में, ये ध्यान रखें। पिछले महीने पढ़ा था, इसे दो नाम और जुड़े थे। राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये याद रखेंगे। राज्य स्तरीय में कौन सा डिपार्टमेंट नंबर 1 रहा? पर्यटन विभाग। ठीक है। सबसे ज्यादा जहां से रोकड़ा आता है उसको पहला स्थान देना पड़ता है। वित्त वर्ष 24-25 में राजस्थान से कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा कर देश में 11वां स्थान हासिल कर लिया है? तो हवाई यात्रा अपने राजस्थान वाले बदले में नहीं आ रहे, 64.33 लाख ने हवाई यात्रा की है। और कौन से नंबर पे रहे अपन? 11वें पे है। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 25 के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी, बात कर लेते हैं। तो ये प्रतियोगिता है जो, देखो, नेशनल लेवल की कोई भी इवेंट है वहां से प्रश्न पहले पूछा गया है रीड लेवल 1 में, तो याद रखेंगे कहाँ पर आयोजन हुआ? जयपुर में। ठीक है। अपने यहाँ से खिलाड़ी कौन कौन थे? देवांश सिंह, प्रद्युम्न यादव, प्रज्वल, सचिन चेजी। और कांस्य पदक जीता अपनी यहाँ की टीम ने, हरियाणा को हरा के। ठीक है। मेडल अपने कौन सा मिला है? नेशनल तीरंदाजी में कौन सा मिला बोलो? जूनियर में कांस्य मिला है। महिला टीम में सोमांशी मेड़तवाल, खुशी शर्मा, प्रेरणा वर्मा और वी शिवानी, और इनको भी कौन सा मिला? कांस्य। कांस्य कांस्य। इसमें जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? जयपुर में। पुरुष टीम ने क्या जीता? कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल, और महिलाओं ने, मतलब लड़कियों ने भी कांस्य। हाल ही में दीपांकर चक्रवर्ती ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है? ITF 200 के विश्व मास्टर्स टेनिस। ये इनके गेम्स के इवेंट के नाम इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन अपने को याद रखना खिलाड़ी का नाम क्या है? दीपांकर चक्रवर्ती। और कौन सी प्रतियोगिता? टेनिस। मतलब खेल कौन सा है इनका? तो टेनिस। मेडल वगैरह का बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, मेडल मिला कौन सा? रजत। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक, नाम से ही पता चल रहा है लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के हिसाब से इन्होंने जो लीवर स्माइल क्लिनिक, मतलब लीवर हंसने लग जाए ऐसा कुछ बढ़िया काम करो। तो मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक राजस्थान नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की जांच व इलाज। बहुत बार है जैसे सुना होगा फैटी लीवर बीमारियां हो जाती है लीवर से रिलेटेड, तो उसके हिसाब से ये है जांच में सारी की सारी LFT वगैरह, CBC SOBC जो भी बोलते हैं, और FIB फोर स्कोर,
ये वैसे बहुत सारे लोगों की ये समस्या हो जाती है तो उनको पता ही नहीं चलता। बहुत बार देखा होगा ना कि खाना खाने के बाद जो पेट भारी है, बहुत सारी शिकायतें हैं जो नॉर्मल लोग बाग को लोड लेते नहीं है, उसमें ऐसी समस्याएं होती हैं। उसके लिए भी बढ़िया योजना लेके आ गए, मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक। दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 राजस्थान के किस कलाकार को प्रदान किया गया? तो अवार्ड का नाम बोलो। दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 किसको मिला है? संजय सरदाना। किसको मिला है? संजय सरदाना को। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, याद रह जाएगा। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। अच्छे से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर स्थापित कर रहे हैं वहां पर। केरल ज्यादा फेमस है इसके लिए, पंचकर्म के लिए थेरेपियां वगैरह वो फेमस है वहाँ। लोग बाग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बोलो? पूरी दुनिया से आ रहे हैं। 2025 को वाटर विजन 49 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो विजन 2049 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, या वाटर विजन, सॉरी विजन नहीं, वाटर विजन याद रखेंगे। कहाँ पर? ये अपने उदयपुर में। कहाँ पर आयोजन किया गया? उदयपुर। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, योजना अच्छी है, नाम ध्यान रखना। इसमें जो राजस्थान में 550 स्कूलों में संचालित इसको किया जा रहा है, प्रभावी स्कूल है, इस मतलब इससे जुड़े हुए स्कूल है। और प्रत्येक विद्यालय को 50,000 रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें जो टीचिंग एड सामग्री दी जाती है, एक विद्यालय 16,000, 24,000 है जो आउटडोर गतिविधियां, कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के 5,000 रुपए, कंटिजेंसी है और 5,000 रुपए। और कक्षा 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को 2 दिन प्रति माह पुलिस प्रशिक्षण है जो दिया जाता है, जिसमें जो पुलिस वाले जो काम करते हैं वो काम इनसे करवाया जाता है। क्या क्या? पीटी और परेड का प्रशिक्षण, कुल 2 वर्षों तक है जो ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है जो मिलेगी। एक तरीके से अपने यहाँ एनसीसी है, वो जो अपना क्या बोलते हैं उसको, स्काउट गाइड है, ऐसा कैसा ये और वो सिस्टम शुरू कर दिया ताकि बच्चों में जो थोड़ी, अभी एक देश को जो फॉलो करते हुए अपने भारत में जो सेना ने भी ऐसा एक वो चलाया था। हालांकि अपने यहाँ के विपक्ष है जो वो मतलब ज्यादा ही लेवल पर काम करता है, तो थोड़ा मुझे लगा कि वो बीच में इंटरप्ट हो गया था, लेकिन वो भी है अग्नि, ऐसा कुछ चला था क्या? अग्निवीर, हाँ, तो अग्निवीर है जो उनको पोस्टिंग दे देंगे बोले, लेकिन कितने समय तक ही रहेंगे वो? हाँ, मतलब थोड़ा वो जो 15 साल सर्विस होती है उसके बजाय 4 साल का ही है। अब उसके पीछे जो टारगेट था ना वो बहुत अलग लेवल का था। गवर्नमेंट है जो उसके पीछे जो मतलब कभी कभी होता है ना कि हम जब कोई योजना बना रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल की योजना होती है, तो उसको क्या छोटी छोटी चीजें मतलब फेल करने का बहुत लेवल पर प्रयास करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यह था, जैसे मान लो कि 4 साल नौकरी की उस समय, तो उसको आज रोजगार मिल जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि 4 साल के बाद क्या करेंगे ये है, और इस कारण थोड़ा वो फेल हो गया। लेकिन एक चीज है देखो, अगर 4 साल तक आप है जो किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे जहां पर डिसिप्लिन और वो एक्सरसाइज और वो सारी की सारी सेल्फ डिफेंस, कोई अटैक हो जाए तो क्या करना क्या नहीं करना, ऐसी चीजें सिखाई जा रही है, तो वो आपके जीवन पर काम आएगी नहीं। तो गवर्नमेंट का टारगेट था ये, और सीखा कहाँ से था? इजराइल से। अभी मान लो वहां पहलगाम में जो हमला किया था, एक आज मतलब उन्होंने क्या नाम वगैरह पूछे थे, मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है जो, वैसे तो उसमें है जो वो एक नरवाल है जो सेना का था, वायुसेना का था, लेकिन उन्होंने जो सेल्फ डिफेंस का काम ही नहीं किया। अगर मान लो ऐसे कि अग्निवीर में खूब सारे युवा गए, जैसे उनमें 2-4 युवा, मान लो 25 कितने थे पर्यटक, तो 100 के लगभग रहे होंगे, है ना? तो उन 100 में मान लो 2, 4, 5% है जो, यानी 5 जने ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले अग्निवीर का वो कोर्स वगैरह कर रखा है, नौकरी कर रखी है, 5 साल 4 साल सेल्फ डिफेंस कर रखा है। एक आतंकवादी जैसे आया, पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, ऐसे ही पूछा था ना, धर्म कौन सा है, ऐसे पूछा था, तो वो जब तक पूछा तब तक वो सामने वाला समझ जाता कि भाई क्या स्थिति है। अगर वो 4 साल की वो ट्रेनिंग करके आया था, तो वो जो सेल्फ डिफेंस के लिए उसका गन है जो छीन कर उनको उड़ा सकता था, तो 4-5 नहीं थे। एक ही व्यक्ति ने अगर प्रतिरोध किया होता तो उनको रोक सकते थे, और जो कैजुअलिटी हुई थी उसको कम किया जा सकता था। और वो अगर हलचल भी करते थोड़ी सी, तो उनके सीधे सिर में या ऐसी जगह गोली नहीं लगती जहां से वो सीधा जो डेथ हो जाए। तो उन्होंने की नहीं थी क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी। अब इजराइल में हर एक लड़की हो चाहे लड़का हो, A to Z को आर्मी में सर्विस देनी है। अब वो अगर 2 साल है जो बंदूक अपने पास है, हर जगह हर प्रकार की चीजें अनुभव करता है, तो बाद में कभी ऐसी समस्या आ भी गई जैसे जीवन में, तब भी वो जो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। और मुझे लगता है ये जो आइडिया है, वैसे अपन ऐसे बहुत प्रूफ के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, ये जिस भी व्यक्ति ने अग्निवीर वाला आइडिया जो दिमाग में लेके आया, सरकार के सामने रखा होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा प्लान, सेना में से किसी बड़े अधिकारी ने जो थिंक टैंक का काम करते हैं उनमें से कहा होगा, तो वो ज्यादातर है जो हॉलीवुड की मूवी वगैरह देखते हैं,
हॉलीवुड की जितनी मूवी होती है उसमें लगभग 70 से 80% जो हीरो होता है वो एक भूतपूर्व सैनिक होता है, और वो इतने बड़े लेवल का काम करके दिखाता है अकेले अपने दम पे। हालांकि होता मूवी में है, लेकिन एक्चुअल में भी होता होगा तभी जाके, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग निश्चित रूप से बेनिफिट करे। तो ऐसी कोई कहानी थी, लेकिन वो ठीक है। अभी हमने ये बात जो शुरू की थी ये पुलिस वाले में, तो बच्चों को जैसे 8वीं क्लास के बच्चे हैं, मान लो कि उनको आज एकदम कंप्लीट परेड वरेड करवा रहे हैं, हर महीने में 2 दिन ट्रेनिंग चलती है, बढ़िया नाश्ता पानी करवाते हैं फिर, तो उनके मन में थोड़ा सा कि भाई किस तरह से किसी अपराध को रोकना है, या फिजिकली थोड़ा अवेयरनेस आएगी, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, या इन फ्यूचर अगर वो पुलिस में जाते हैं तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि उनको 8वीं क्लास से ट्रेनिंग मिल रही है। तो ऐसा कुछ आइडिया है? नाम क्या है योजना का, अब बताओ। बोलो बोलो। स्टूडेंट पुलिस कैडेट, है ना? 8वीं क्लास, वो भी ध्यान रखना कौन सी क्लास के बच्चे? 8वीं क्लास के। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मध्य पश्चिम व उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? जयपुर में, ठीक है ना? कौन से विभाग द्वारा? राजभाषा विभाग, जो कि सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री है उसके राजभाषा विभाग का। तो याद रख लेंगे, इसमें मध्य पश्चिम और उत्तर तीनों क्षेत्र हैं उनका, अपने जयपुर में आयोजन हो गया, तो ठीक बात है। राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अक्षिता डागर का नाम तो पहले ही पढ़ चुके हो, कराटे खिलाड़ी है ना? आया नहीं आया बोलो? आया ना अक्षिता डागर का नाम? कौन सा गेम है? कराटे गेम का नाम है, और जिसमें इन्होंने मेडल जीता है राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025। 12 साल आयु वर्ग में गोल्ड मेडल। कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा कथन असत्य है, इसी को देख लेते हैं, अपनी आदत है। पहला देखो, राजस्थान के भिलौड़ा कृषि विज्ञान केंद्र को बेस्ट केवी के अवार्ड से सम्मानित किया गया, अच्छी बात है तो भिलौड़ा वालों के लिए। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण करेगी, ऐसा भी कुछ योजना है। हरियाणा में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में राजस्थान स्टेट पार्टनर है जो बना है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में राजस्थान को कौन सा पार्टनर बनाया? स्टेट पार्टनर स्टेट बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ये है जो ऐसा नहीं है। इसके बजाय क्या होना चाहिए था? बोलो, सूर्योदय अभियान। कौन सा अभियान होना चाहिए था? सूर्योदय अभियान। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, स्वच्छ भारत अभियान लिख दिया, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, सूर्योदय अभियान। हिंदुआ सूरज बोलते हैं ना इनको, मेवाड़ वाले राजाओं को, तो उस हिसाब से याद रख लेना। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने शहरों में डिजिटल मैपिंग की जा रही है? कितने शहरों में? 10 में। और क्या की जा रही है बोलो? डिजिटल मैपिंग की जा रही है, याद रखना है। प्रोजेक्ट कौन सा है? नक्शा प्रोजेक्ट। हल्दीघाटी मिलिट्री एरिया में जो नो योर आर्मी, है ना, नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की कमांड द्वारा किया गया, तो सप्त शक्ति कमांड। नो योर आर्मी कार्यक्रम हल्दीघाटी मिलिट्री एरिया, याद रख लेंगे, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा, ठीक है ना? ये गया थोड़ा हल्दीघाटी का, उसका नाम तो उस हिसाब से थोड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी आ जाएगा। राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो अब याद रखना, राजस्थान महिला टीम, महिला कबड्डी टीम, और कौन सी प्रतियोगिता? 71वीं सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता, तो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। कौन सा मेडल जीत के आई है? कांस्य। कप्तान का नाम आएगा? मुख्य खिलाड़ी निधि रामो। क्या नाम आया? निधि रामो। भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर शुरू करने की योजना है? तो 5000 उचित मूल्य की दुकान, तो समझ गए अपने यहाँ गाँव में जिसको है जो इस दुकान के नाम से जानते हैं, 2 रुपया किलो धान मिल रहा है, या केरोसिन मिल रहा है, या शक्कर, ऐसा कुछ जानते हैं ना, वो वाला। ओलंपिक पदक विजेता किस राजस्थान निशानेबाज को बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया बोलो? अवनी लेखरा को। क्या है नाम, याद रखना, इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 रह जाएगा कि यार कौन है? अवनी लेखरा, ठीक है। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम ऐसे हैं जो चर्चा में है, तो बहुत अच्छे से वो क्लासिफाइड होने चाहिए कि भाई ये इसमें है, ये इसमें है। मोना अग्रवाल को कौन सा मिला? अर्जुन। कौन सा मिला? अर्जुन। और इसको मिला है, मतलब अवनी लेखरा को, इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ठीक है ना?
जैसे क्रिकेट में नाम सुना हो तो जसप्रीत बुमराह को है जो मिला इस साल। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु भाकर निशानेबाजी, ये है ना, ये है जो अभी पैरा स्पोर्ट्स में नाम आएगा तब अवनी लेखरा का है, और ऐसे ही नॉर्मल आएगा तो 2 मेडल लेके आई मनु भाकर, तो उस हिसाब से उनका नाम आ जाएगा। बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर, ये याद नहीं रखने हैं, ये राजस्थान के नहीं है, लेकिन क्योंकि आया है तो ऐड कर दिया साथ में। मिताली राज वाला भी अपने को याद नहीं रखना है, और अपने को मन्नू भाकर वाला भी जो केवल राजस्थान जीके ही करंट में आएगा, अगर करंट जीके आएगा तो फिर इनको ये भी याद नहीं रखना, अपने याद रखना एक ही बात ये, ठीक है ना। एक योजना है, नाम है बर्तन बैंक, क्या नाम बोलो, बर्तन बैंक योजना। तो बर्तन बैंक योजना है वो, बर्तन बैंक योजना का टारगेट है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति। ये पहल की है लंबी अही पंचायत झुंझुनू की सरपंच, नाम है क्या, नीरू यादव। और धीरे धीरे अब सरकार है जो मदद करके इसको कहाँ लागू कर रही है, पूरे राजस्थान में लागू कर रही है। दिया कुमारी ने बजट 25-26 में इसकी बात की थी। इसमें जो प्लास्टिक मुक्त गांव है तो बर्तन बैंक योजना, और होगा क्या इसमें, तो 1 लाख रुपए के बर्तन दिए जाएंगे। अपन ऐसे समझ लेते हैं जैसे अपने यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, विवाह का कार्यक्रम है, चाहे रसोई वगैरह का, ऐसे उसमें किसका उपयोग किया जाता है भोजन करने में, पत्तल दोनने जो भी आते हैं प्लास्टिक के, या वो मतलब जैसे आजकल तो है ही है गर्मियों में तो अपने क्या बोलते हैं उसको, जोड़ियो ज्यादा बढ़िया नाम ये है ना। तो उसके लिए यूज क्या करते हैं अपन, प्लास्टिक, वो मतलब गिलास यूज करते हैं। अब उसका एक बार उपयोग हो गया उसके बाद क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं। और प्लास्टिक है जो फटाफट से वो उसमें खत्म नहीं होती, मतलब ऐसे कहा जाता है 400-500 साल में जाके खत्म होती है। अब यहाँ ये क्या करेंगे, 1 लाख रुपए के बर्तन है तो उसमें क्या करेंगे, थालियां लाएंगे बढ़िया वाली, है ना, फर्स्ट क्लास की, क्या लाएंगे, थालियां बढ़िया, और गिलासे लाएंगे, कटोरियां ले आएंगे, 1 लाख रुपए के आ जाएंगे, ठीक ठाक। अब जिसके जीमना है उसके वहां वो थाली सप्लाई कर देंगे, और जिसको भी जीमना है वहाँ एक सिस्टम बना देंगे ऐसा, एक थाली को साफ कर लो यहाँ से, और थाली लेके ही बैठो, और बढ़िया से मतलब खाना खा के उनको वापस रख दो। वो आज एक तरीके से प्लास्टिक है उसको रोक दें, ऐसा ही आइडिया है। और आइडिया अच्छा है क्या, स्कूलों वगैरह में मिड डे मील में इसमें ये तरीका लगाया भी जाता है। हालांकि कुछ को लग रहा है कि यार ये तो घटिया आइडिया, किसी को लग रहा है ना घटिया आइडिया। अब वो जो अपन प्लास्टिक की वो यूज कर रहे हैं ना, जो भी गिलास यूज कर रहे हैं प्लास्टिक की या दोना वगैरह, वो कितने खतरनाक केमिकल के संपर्क से आके धुप के तो अपने पास आई नहीं, वो तो उस मशीन में जहाँ बने थे वहीं से सीधे अपन यूज करते हैं, सीधा गरम गरम जो भी चीजें हैं उसमें रख देते हैं, उसी को अपन यूज करते हैं, तो वहां से ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे इन फ्यूचर चीजें बदलेगी तो अच्छी बात है। मुझको लगता है कि उसमें जो फंसिया फांदन बहुत ज्यादा है, कौन थाले धोएगा करेगा, तो स्वास्थ्य की बातें हैं तो उसमें चीजें रहेगी, अब क्या करें। आगे बात करते हैं अपन, राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा पदक जीता है, तो घुड़सवार नया आ गया भाई, नाम क्या है, ध्रुवराज, ठीक है, पहले दिव्य कीर्ति थी, अब कौन और आ गया, ध्रुवराज। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीत के आए हैं, तो अच्छे से याद रखना है बांदी हुई दौसा के ध्रुवराज को। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत कितनी महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है, तो अब तक 73.82 लाख कनेक्शन है, जो 2025 तक, फरवरी 2025 तक दे दिए हैं। कौन सी योजना है, उज्ज्वला। रावतबाटा स्थित बारी पानी संयंत्र को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया है, तो वित्त वर्ष 23-24, ठीक है ना। और बारी पानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वो सूत्र में क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो D2O, तो इसको याद रख लेना, कहां पर है ये, रावतबाटा में, और 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मिला है। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, ठीक बात है। हाल ही में अलवर के प्रवीण प्रजापत ने किस अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो में भवाई नृत्य की प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया है, तो फिर भाई प्रवीण प्रजापत को डांस में कौन से में प्रवीण है ये, भवाई में, ठीक है ना। तो जो अस्मिता काला और तारा शर्मा पढ़ते हैं ना अपन, है ना, उनमें एक नाम और जुड़ गया है, क्या नाम बोलो, प्रवीण प्रजापत। तो प्रवीण प्रजापत को याद रखेंगे, कौन से डांस में प्रवीण है ये, हवाई में, और इसीलिए अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19 के अंतर्गत ये है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो इसका हो गया है। तो अलवर के हैं, ये भी याद रख लेना, कहाँ का है भाई, अलवर का है। शानदार प्रदर्शन, तो आज यूट्यूब पे एक वीडियो फिक्स हो गया सबका, कौन सा देखने वाला है ना। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, ये पहले चली थी 2014 में, काफी बढ़िया योजना थी, और बाद में बीच में इंटरव्यू हुई थी, लेकिन बाद में वापस इसको सेट कर दिया गया था।
अब इसमें जो सिस्टम क्या था वो थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ उसकी बात कर लेते हैं। जैसे शमशान कब्रिस्तान वहाँ चार दीवारी वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उसमें है जो 90% किसको देने, गवर्नमेंट को देने। आपको केवल कितना भुगतान करना, 10%। जो भी पंचायत वहाँ के लोग बाग, लोकल जो लोग बाग 10% भुगतान कर देंगे, 90% सरकार दे देगी। और ऐसा कुछ अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियां उसमें 30% देना पड़ेगा। वित्तीय स्थिति प्रावधान है जो 20 करोड़ का है, और खूब सारे पैसे हैं जो खर्च भी किए हैं। ऐसी तो चीजें ये अपने को याद रखनी नहीं है एग्जाम के हिसाब से, ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि कोई ऐसी योजना भी है। जन भागीदारी का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगी, परीक्षा तक याद भी रहेगी। जन भागीदारी का मतलब क्या है, मान लो एक जगह 10 लाख रुपए लग रहे हैं, गवर्नमेंट दे देगी 10 लाख रुपए और काम खत्म है, जो भी होगा बन जाएगा, खत्म है। अब गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, लोगों का जुड़ाव कैसे लाए इसमें, या थोड़ी नजर रखे लोग बाग, क्योंकि एजेंसियां जो फर्जीवाड़ा करती हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम दे रहे हैं आपको 9 लाख, 1 लाख रुपए आप सब जने मिलकर इकट्ठे करो और फिर ये 10 लाख रुपए में ये है जो काम कर दो। तो जन भागीदारी का मतलब ऐसा निकाल दिया इन्होंने, ध्यान रखिए। अब नाम बता देगी योजना, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना। भागीदारी किसमें करनी है, तो सार्वजनिक परिसंपत्तियां उसके निर्माण में, कुछ पैसा जनता को देना, वहां की आम जनता को, और बाकी पैसा कौन देगी, सरकार देगी। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 25 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा, तो 500 करोड़ का। कितने करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, कितने करोड़ का बोलो, नाम से ही पता चल रहा है रोजगार सहायता है, तो वो कहीं ना कहीं मदद करेंगे रोजगार मिलने में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 25 2022-23 में राजस्थान का फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान था। ऐसा भी प्रश्न पूछने लग गए आजकल तो समीक्षा में, तो देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। प्रथम स्थान अपना है, ये समीक्षा ध्यान रखना 24-25 वाले, ठीक है ना, आर्थिक समीक्षा 24-25। और वर्ष कौन सा है, तो क्योंकि एक दो साल बाद पता चलता है, तो 22-23 वाला है जो यहाँ डाटा है। राई व सरसों में प्रथम है, बाजरे में प्रथम है, कुल तिलहन में प्रथम है, पोषक अनाज में प्रथम है, गुआर में प्रथम है। इतने सारे हैं, उसमें तो क्या है अपन फर्स्ट है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं अपन किसमें, मूंगफली में। मूंगफली में गुजरात का राजकोट टक्कर दे रहा है, और अपना लून कर्मशर भी पीछे नहीं है, लेकिन प्रयास चल रहा है धीरे धीरे, देखते हैं। देखें तीसरा स्थान है कुल दलहन में, या तिलहन था, ठीक है ना, तिलहन में फर्स्ट है, दलहन में तीसरे नंबर पे है चना, ज्वार, सोयाबीन। तो तीसरे और पहले भी थोड़े ज्यादा हैं, उनको याद रखना, और पहले दूसरे तीसरे तक पूछ सकते हैं अपने को, याद रखने हैं। एक ही ट्रिक बना लेंगे तो बाकी सेट हो जाएंगे, बनाओ देंगे ट्रिक। एक तो सरसों, सरसों की जैसी होती है कि राई मसाले में यूज करते हैं, वो की वही होती है लगभग, है ना। अब यहाँ अंग्रेजी नाम नहीं है, नहीं तो अंग्रेजी में बना देते कुछ। ऐसे बोलना, थोड़ा मिक्स करके बोलना, ग्वार, बाजरा, तिलहन, सरसों, राई। वो बेचने बेचने खरीदने आता है ना कोई व्यक्ति, वो बोलता है ऐसे बोलना, राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, पोषक अनाज भी है, ठीक है, पौष्टिक अनाज, पोषक अनाज, और क्या है, ग्वार। बार बार बोलना याद हो जाएगा। हमारे गांव में एक शायद वो अकोला के या कहीं के हैं, वो ऐसे बोलता बोलता घूमते हैं। राज, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय हैं, तो कितने नगरीय निकाय हैं, 305 हैं। उसमें से नगर निगम कितने हो गए, 13, पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 13। नगर परिषद कितनी है, 54, और नगर पालिका कितनी है, 238। चाबर सिंह खर्रा क्या है, नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने का समझौता किया है, तो चाइल्ड फ्रेंडली सिटी कौन सी है भाई, याद रखना, बीकानेर है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के अनुकूल बनाना, पार्क, सड़कें वगैरह अनुकूल बनाना। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुसु प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का नाम क्या है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुसु प्रतियोगिता। और अपने यहाँ के है मोहित शर्मा का, वहां जो इवेंट के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, ये चर्चा में भी रहा था, तो ध्यान रख लेना, क्या नाम खिलाड़ी का, मोहित शर्मा। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, सभी घरों को 2025-26 तक हर घर नल द्वारा, ये तो शहरों में है अमृत 2.0, और जल जीवन मिशन है जो कहां पर है, गाँव में।
जयपुर में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो कितनों को सम्मानित किया गया, प्रश्न नहीं आएगा। राजस्थान के प्रख्यात लोक कलाकार महेंद्र बानावत का निधन हो गया है। उनको कौन सा पुरस्कार मिला था 2022 में? कोमल कोठारी पुरस्कार। महेंद्र बानावत को ध्यान रख लेना, लोक कलाकार, ठीक है ना। ये अपने लोक कला मंडल के हैं, जो पहले चेयरमैन भी रहे हुए, याद रख लेना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, सहायता योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कौन सी योजना का नाम? राजीव गांधी कृषक साथी का नाम, ठीक है ना। 2009 से चल रही है, ठीक है ना। कब से चल रही है राजीव गांधी? हाँ, तो उसका नाम अब क्या हो गया? मुख्यमंत्री कृषक साथी हो गया। लाभार्थी किसान और खेतिहर मजदूरों को दुर्घटना हो जाती है कोई तो 50,000 रुपए, और सहायता राशि है जो 50 से अब 2 लाख हो गई है। मंडी से जो सहायता मिलती है वो इसमें। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेज की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पीजी श्रेणी में अपन है जो कौन से नंबर पर है, बोलो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेज की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम। ये भी इंपोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। पोस्ट ग्रेजुएट श्रेणी में फर्स्ट है। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो अभियान का नाम क्या है, बोलो। रक्षा कवच अभियान। और कौन सी पत्रिका चला रही है? राजस्थान पत्रिका। अभी गुलाब कोठारी का नाम आया था क्या? 2 किताबें लिखी उन्होंने, बताओ देखें। स्त्री देह से आगे, और माइंड शब्द था, बॉडी था, और बस इंटेलेक्ट, है ना। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ठीक है। उनके द्वारा ये रक्षा कोच वाली उनके द्वारा चलाई जा रही है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वर्ष 24 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में। तो पर्यटक है जो 24-25 में घरेलू पर्यटक में क्या हुई है? 3 पॉइंट, नहीं नहीं, कहाँ गया? घरेलू पर्यटक आए खूब सारे, भाई सैकड़ा हजार, 2,300, ये कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है मामला। इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। कोविड के कारण है जो गिरावट आई थी, लेकिन अब वापस कंट्रोल में आ गया है, कुल मिलाकर ये बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ थे? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा किस देश से आते हैं? थोड़ा पूछ ले, ध्यान रख लेना, अमेरिका से ज्यादा। अब ये वापस बात कर लेते हैं अपन। 38वें राष्ट्रीय खेल की बहुत जगह ऊपर बात हो चुकी है, और उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। सेना ने इसमें पहली रैंक हासिल की थी, अपना राजस्थान थोड़ा पीछे रह गया था। कौन से नंबर पे रहा था? थोड़ा नहीं, बहुत पीछे रह गया था। 15वां स्थान अपना राजस्थान का था। और ये याद नहीं रखने हैं ना, हरियाणा महाराष्ट्र के इनके याद नहीं रखने, अपने राजस्थान के याद रखने हैं। 9, 11, 23, क्या याद रखने हैं? 9, 11, 23, ये तो सबको पक्का याद होना चाहिए। 9 क्या है? गोल्ड है। 11 सिल्वर है। ब्रॉन्ज कितने हैं? 23 है। टोटल कितने हो गए? 43 हो गए। जैसे पूछे वैसे जवाब दे देना। वो जो है जो किसने ऊंचा रखा था? ओम प्रकाश मिठारवाल ने, ठीक है ना। 9 गोल्ड मेडल अपने कितने आए? 9। कितने आए बोलो? 9 गोल्ड मेडल आए। 9 ही गोल्ड मेडल वाले याद रखने कम से कम। बाकी तो कोई फेमस खिलाड़ी है सब याद रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 9 तो कम से कम याद रखने हैं। अनंतजीत सिंह नरू का स्कीट अभी नाम आया था। रजत चौहान तीरंदाजी, प्रद्युमन का नाम केदारी में आया था। हर चरण है जो वेट लिफ्टर है, क्या है? वेट लिफ्टर है। तो वेट लिफ्टर को याद रखेंगे। कबड्डी, कबड्डी पुरुष टीम, कबड्डी हरियाणा को हरा दिया था। हरियाणा से भी भारी अपने राजस्थान की टीम है कबड्डी के मामले में, है ना। शुभम गोरा, निकिता बंसल, महक शर्मा, नीलम चौधरी, ये है जो सब किसमें जीत के आए हैं? वुशु में। तो हो गए क्या 9? 6, 7, 8, 9 हो गए ना। ये वुशु याद रखना। वुशु में सबसे ज्यादा मेडल किसमें आए, ऐसे पूछ ले तो वुशु में। नाम ही ऐसा है वुशु। और रजत वालों के भी नाम दे रखे हैं, देख लो। तरुण शर्मा बॉक्सिंग में कौन सा मेडल? रजत। मोनिका जाट अभी पढ़ लिया था हमने, साइकिलिंग में रजत। बैडमिंटन टीम है उसने कांस्य जीता है। और वुशु टीम ने 11 पदक, कुल 11 पदक है, उसमें 4 गोल्ड मेडल हैं, 1 रजत है और 6 कांस्य है। तो सबसे ज्यादा पदक किसमें है राजस्थान के? वुशु टीम के हैं। हेमर थ्रो में प्रवीण कुमार ने कांस्य पदक, महिला हैंडबॉल ने कांस्य पदक, जूडो में आकाश ने कांस्य पदक, राजस्थान नेटबॉल टीम ने रजत पदक जीता। और ऋतुराज ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है। ताइक्वांडो भी याद रख लेना, ऋतुराज खिलाड़ी का नाम है। और फैजल कमर है, उसने भी कांस्य पदक जीता है खेलों में, वो अलग है ये मामला, ठीक है, इसमें नहीं।
इसमें नहीं है का मतलब उत्तराखंड वाले में नहीं है। इवेंट में ठीक है, सर्विस सेल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, वो आर्मी में है इस कारण है, जो राजस्थान से नहीं खेल कर कहाँ से खेल रहा था, बोलो। सेना से, सर्विस सेल से, ठीक है ना। अब राजस्थान का बजट भी लगभग इस दौरान था, तो उससे लेकर उसको लेकर जो थोड़े से प्रश्न हैं, प्रश्नों के आधार पर कोई एक आध प्रश्न बने तो अपने थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। 25-26 के लिए राजस्थान के अनुमानित जीएसडीपी है जो कितने होने का अनुमान है, तो 19 लाख और कितने हजार, 89,000 करोड़ रुपए, है ना। 19,89,000 करोड़ रुपए लगभग अपनी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, 19,89,000 करोड़ रुपए। राजस्थान में जल जीवन योजना की समय सीमा, तो जल जीवन अभी पढ़ा जस्ट हमने, 2028, ठीक है, मार्च 28। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में कौन सी, जल जीवन मिशन शहरी, है ना, नाम क्या आएगा उसमें, शहरी। बाकी अमृत नाम आएगा, ये आ गया अमृत नाम। अमृत 2.0 योजना कितने निकायों में, तो 183 निकायों में, कितने में है, 183 में। ग्रीष्मकालीन पेयजल प्रबंधन हेतु सरकार ने आगामी वर्ष कितने ट्यूबवेल्स लगाने की बात की है, 17 ट्यूबवेल खोदी, 1,000, ठीक है ना। और 45,000 ट्यूबवेल है जो इसमें पढ़े थे हमने, पिछले महीने पढ़ा था, कर्म भूमि से मातृभूमि में पुनर्संरचनाएं जो है वो 45,000 है। ये 1,000 ट्यूबवेल है जो ग्रीष्म काल में थोड़ा मैनेजमेंट डिसमिस होता है, उसको सेट करने। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो क्या है, प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर और सरप्लस स्टेट बनाना, अभी पढ़ा ना। राजस्थान में निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष कितनी गीगावाट से ऊर्जा उत्पादन की योजना है, तो आगामी वर्ष के बारे में है ये, ठीक है, कितनी है, 10 गीगावाट। बाकी टारगेट तो कितना है वो, 125 पढ़ते हैं ना, पर कुल मिला के। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब कितने यूनिट निःशुल्क, तो 300 पढ़ा था क्या नहीं, बोलो। वो जो सौर ऊर्जा यूज करता है तब, बाकी कितनी मिलेगी, 150 यूनिट। राजस्थान में नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कितने किलोमीटर लंबाई में विकसित हो रहे हैं, तो कितने में, 2,750। अटल प्रगति पत्र प्रगति पत्र नहीं, प्रगति पथ योजना के तहत सड़कें किन कस्बों में बनाई जा रही हैं, तो कितने में बोलो, 5,000 से ज्यादा आबादी वालों। पहले एक था आधे किलोमीटर से लेके और 2 किलोमीटर तक, उसको क्या बोलते थे, गौरव पथ। अब की बार है जो कौन सा है, अटल प्रगति पथ। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए प्रस्तावित डीपीआर में कौन से दो नए रूट आए हैं, तो कौन कौन से, सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर, ठीक है। पंच गौरव योजना, जिसे प्रत्येक जिले की अलग पहचान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कब लॉन्च किया था, तो ये इंपोर्टेंट है। पंच गौरव योजना का बहुत जगह नाम आ रहा है, अभी प्रश्न पूछ भी लिया था, और इसमें ये काम अपनी गौर करना पड़ेगा। प्रत्येक जिले में जो 5-5 है उनको भी याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, के हिसाब से तो नहीं है, बढ़िया। तो कौन सी तारीख है, 17 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर 2024 को कौन सा गौरव योजना, पंच गौरव योजना, ठीक है ना। उसमें एक तो शायद खेल है, एक कोई उत्पाद है, एक प्रजाति है, और क्या, एक उपज है, एक पर्यटन स्थल। राजस्थान सरकार ने डांग, मगरा, मेवात, ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए प्रति क्षेत्र आवंटित राशि कितने करोड़ रुपए तक बढ़ाने की बात की है, तो कितने करोड़ रुपए, 50 करोड़ से क्या कर दिया, 100। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि का फंड स्थापित किया गया है, तो कितनी राशि का, थार के लिए 150, ठीक है ना। थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 150 करोड़। एससी एसपी टीएसपी के लिए कुल कितना फंड है, तो उसके लिए जो 1750 एससी एसटी वाला एरिया है, टीएसपी एरिया है, उसके लिए। राजस्थान सरकार ने गुरु गोलवलकर, अभी नाम आया था ना, कितने पिछड़े ब्लॉक में जो काम करने का विचार रखा है, तो कितने ब्लॉक में, 35 ब्लॉक में। रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, तो कितने रुपए, 15 करोड़ रुपए। कौन सी पहाड़ी है, रामगिरी पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर। अब ये याद रखना कि रामगिरी पहाड़ी कहाँ है, ये तो मुश्किल है पूछना। ऑक्सीजन जोन के रूप में से स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ विकसित हो रहा है, तो विद्याधर नगर, जयपुर में। कुल मिलाकर नाम रख रहे हैं सबका ऑक्सीजन जोन के, वहां पर पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी वहां से ज्यादा। राजस्थान सरकार ने किन शहरों में नए ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है, तो अनूपगढ़, शाहपुरा और गंगापुर सिटी। गंगापुर का भी कुछ पड़ गया है क्या, मोहन। राजस्थान सरकार ने 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एवं ट्रीटेड वाटर को पुनः उपयोग के लिए कितनी राशि की बात की है, तो 4,230 करोड़ रुपए। ये तो आंकड़े तो याद रहेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा कि भाई ऐसी ऐसी भी कोई योजना चल रही है, ध्यान रख लेना।
और बजट में तो आंकड़ों के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, ज्यादातर है जो आंकड़ों की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में 500 पिंक टॉयलेट, इसमें जो 175 करोड़ है, खासतौर से है जो महिलाओं के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत एमओयूज के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए किसका गठन किया गया? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देख लो, देखिए क्या है। अकोला चित्तौड़गढ़ में इको क्राफ्टिंग हब बनाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो 10 करोड़ का नहीं किया गया, कितने करोड़ का किया गया? 5 का। बाकी सब सही है। इंदौड़ा चित्तौड़ में स्टोन पार्क है, संगमनेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है, भिलौड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार, कोटा में औद्योगिक पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? टोय पार्क। कोटा में कौन सा पार्क है? टोय पार्क। बहुत सारे पार्क है कोटा में, नाम सुनाओ। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में कौन सा पार्क है? तो इनमें स्टोन पार्क। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी में कौन सा? स्टोन। बूंदी में देखा होगा इधर अपने काशिया खान में। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में कौन सा औद्योगिक पार्क है? तो ये सिरे में, ठीक है। खारा फेमस है बीकानेर का, ऐसे ये भी। पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो 150 करोड़ है जो पूर्व में स्थापित है उनके लिए है। और IIF अवार्ड का आयोजन है जो कहाँ किया गया, करना चाहिए अपने को, कहाँ किया गया था? 8-9 मार्च 2025 जयपुर में। कौन सा कथन सही नहीं है? तो वापस देखो कौन सा सही नहीं है, देखो दूसरा सही नहीं है, गलत क्या दे रखा है इसमें। कायलाना झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन लाइट एंड साउंड शो के लिए 15 करोड़। 15 करोड़ नहीं है, कितने करोड़ है? 11.50 करोड़। बाकी सब सही है, मतलब शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत है जो हेरिटेज वाक में आ गया ये। और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है जो JECC की तर्ज पर कंसर्ट और कन्वर्सन माइस सेंटर है, उसका निर्माण होगा। बीकानेर में लोक गायकों और संगीतकारों के लिए गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना हो जाएगी। गौरी देवी कहाँ की है ये? हाँ, बीकानेर साइड की है ना। मांड गायिका कुछ आता नाम। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बूजी पेनोरमा, हड़बूजी कहाँ के? बेंगटी के गाड़ी वाली, तो एक बढ़िया गाड़ी और खड़ा देंगे। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए कितने रुपए? 100 करोड़। 100 करोड़ किन के लिए? ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए। फिर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो कितने हजार को? 6,000 को। राजस्थान सरकार द्वारा पुजारियों के मानदेय को कितना कर दिया गया था? 7,500। अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण करने जा रहा है जयपुर? तो कितने? 300 वर्ष। 27 आ रहा है, 2027। 1700 से 1800, 1900, 2000, ऐसे 2000 मतलब 2000। सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में जो एरो सिटी किसके निकट विकसित की जाएगी? तो किसके निकट विकसित करें? कोटा एयरपोर्ट, एरो सिटी, एयर से याद रह जाएगा। राजस्थान रोजगार नीति 25 के लिए कितने कोष का है जो, कितने करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बन रहा है? तो 500 करोड़ का। कितने करोड़ का? विवेकानंद रोजगार सहायता वापस 500 करोड़। बना दो प्रश्न बनाने, ये AI के बनाए हुए लग रहे हैं प्रश्न। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण 8% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा? तो कितने करोड़? 2 करोड़। कौन सा प्रोत्साहन योजना? विश्वकर्मा युवा उद्यमी। ये परीक्षा में आने जैसा लग रहा है मुझे, इस पे ध्यान देना थोड़ा। कोटा में स्थापित किए जाने वाले विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की लागत कितनी है? तो 150 करोड़ का है, ठीक है। सरकार द्वारा वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की जा रही है? अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। मिर्जेवाला में किस प्रकार का स्कूल स्थापित किया गया है? मिर्जेवाला में सैनिक स्कूल। अलवर, अजमेर, जोधपुर, नहीं, अलवर, अजमेर, बीकानेर में किस वैज्ञानिक सुविधा की स्थापना की जाएगी? डिजिटल, क्या है ये? प्लांटेरियम। इनोवेशन हब्स कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान किस पुरस्कार राशि प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जा रही है? तो द्रोणाचार्य वालों को। किसको बोलो? द्रोणाचार्य वालों को। राजस्थान सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान के समस्त महाविद्यालयों में कौन सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नई किरण नशा मुक्ति केंद्र। देख लो अच्छे से, नाम क्या है? समस्त महाविद्यालयों में कौन सा केंद्र बनेगा? नई किरण नशा मुक्ति केंद्र। इसका मतलब सरकार को बताएं कि महाविद्यालय में जो ज्यादा समस्या आ रही है किसकी? नशे की आ रही है क्या समस्या? राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों में तनाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने तो किन शहरों में युवा साथी केंद्र स्थापित करने की बात की है? कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर।
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए कितनी राशि का माह कोष गठित किया जाएगा? 3,500 करोड़ का आयुष्मान आरोग्य योजना। वो माह में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य याद रख लेना फुल फॉर्म में। निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है? तो एक और दो दोनों सही है। फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़, फिट राजस्थान के लिए कितना? 50 करोड़। और आयुष्मान आदर्श ग्राम के तहत पूर्णतः निरोगी गांवों को कितने लाख रुपए? 11 लाख रुपए जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राजस्थान सरकार ने अल्प आय वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों एवं लघु सीमांत कृषकों की पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए? 1250 रुपए। दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ की कितनी राशि व्यय करने का रखा है? तो कितनी राशि? 60 करोड़। ये किनके लिए? घुमंतु के लिए, ठीक है, 60 करोड़। घुमंतु का मतलब जो एक जगह बसते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियां लोग ऐसे लोग। राजस्थान सरकार द गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जैसे कोई है जो फल फ्रूट की ठेला ठेली लगाता है, ऐसे ठेला ठेली ठेली तो नहीं लगाता लेकिन ठेला लगाता है, या ये अपने पानी पतासा क्या बोलते हैं, पानी पूरी ये बेचने वाले, इनको गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहा जाता है। इनके लिए भी राशि का प्रावधान किया है 350 करोड़। सरकार को भी पता है कि पानी बतासा है जो सप्लाई फुल चाहिए, तो इनको भी कुछ थोड़ा। राजस्थान सरकार ने लखपति दीदी योजना की राशि है जो बढ़ा दी है, कितनी कर दी है? बोलो कितनी महिलाएं? राशि नहीं बढ़ाई, महिलाओं की संख्या बढ़ा दी, कितने लाख? 20 लाख। और मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत राज्य में कितनी गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखेंगे कितनी? 2.35 लाख। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाएंगे? बोलो रे, 5। स्मार्ट पुलिसिंग में स्मार्ट का आर किस शब्द को दर्शाता है? तो रिलायबल। क्या है बोलो? रिलायबल। स्मार्ट में ये सब क्या है जो देख लो? स्ट्रेटेजिक है ना, और मेटिकुलस और एडेप्टेबल और रिलायबल और ट्रांसपेरेंट। स्मार्ट पुलिसिंग में ये सब ध्यान रख लेना। राजस्थान सरकार द्वारा सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो कितनी? 350 करोड़। राजस्थान सरकार द्वारा अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना प्रथम चरण में, तो अभी पढ़ रहे थे पर प्रथम चरण में कितने हजार की जनसंख्या? 3,000 की। और वो अटल पथ में है जो 5,000 है ना, अटल पथ में कितने हजार है? 5,000। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम तकनीकी आधारित राजनेट 2.0 की स्थापना पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? कितने करोड़? 400 करोड़। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ पर? जोधपुर में। कौन सा? डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर। राजस्थान सरकार द्वारा नया जिला परिवहन कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ऐसे तो लोड नहीं लेना, इतना तो मुझे लग रहा है कि नहीं जाएगा, लेकिन ओके, ज्यादा नहीं हो जाएंगे। पीकेसी CERCP, ये पूरे एक साल में एक बार बजट आता है, उसके प्रश्न है, तो तनाव नहीं लेना, एक बार सब देख लेते हैं। बजट की कहानी भी अपने थोड़े थोड़े बैठनी चाहिए दिमाग में। तो पीकेसी CERCP राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 12,807 करोड़। राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि भी बढ़ा दी गई है, कितनी कर दी है बोलो? 6,000 तो उधर के, और प्लस यहाँ के कितने हो गए? 3,000। उधर के मतलब मोदी जी कितने खतनाते हैं? 6,000 खतनाते हैं, और इधर से कितने बोलो? हाँ, 3,000। अगला प्रश्न पढ़ो, देखिए क्या लिखा हुआ। इस योजना में आ जाएंगे 50,000 किसान। याद रख लेना, कितने हजार किसान है? 50। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबी योजना के तहत कितने किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु लाभान्वित किया जाएगा? तो कितने? 5.44 लाख। कथनों पर विचार करो। 2 नंबर है, मतलब एक दो 2 नंबर गड़बड़ है इसमें, बाकी सब सही है।
राजस्थान सरकार कृषि में एआई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, ऐसा स्टेक स्टेक कुछ आया था क्या? भरतपुर में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने के लिए 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग, और प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 2000 किसानों को 5000 तक का अनुदान दिया जाएगा। मधुमक्खी पालन करने वाले 2000 किसानों को कितने हजार रुपए? 5000 रुपए, ठीक है ना। तो मधुमक्खी पालने का बक्सा 1100-1200 रुपए का आता है, एक ले आओ और फिर कितने रुपए दे देगी सरकार? 5000 रुपए दे देगी, लेकिन 2000 जनों को देगी, फिर खत्म कहानी। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा हेतु 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए कितने किसानों को अनुदान दिया जाएगा? 75,000 किसानों को, है ना। एक किसान अपनी क्लास में बैठा है जिसको इसका फायदा मिला है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? कितने करोड़? अरे बोलो फटाफट। 50 करोड़। राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए योजना मिड डे मील और माँ बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा। कौन सी योजना? श्री अन्न योजना, ठीक है। अब खिचड़ी भी खिलाएंगे बाजरे की। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने लाख रुपए कर दी है? 5 लाख रुपए कर। बढ़िया योजना है क्या? भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो 2.5 लाख। कितनी? भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में कितने लाख? 2.5 लाख। राजस्थान सरकार द्वारा अनूपगढ़ में किस प्रकार का फूड पार्क विकसित किया जाएगा? तो मिनी फूड पार्क कहां पर? अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ का नाम एक पहले भी आया था, परिवहन कार्यालय भी वहां स्थापित हो रहा है। सांचौर में किस प्रकार का खाद्य पार्क है? तो कौन सा? एग्रो फूड पार्क सांचौर। मंडी प्रांगण में सुधार के लिए कितना है? 10 करोड़। ज्योतिबा फूले में कितनी बढ़ाई गई है? 50 से कितनी कर दी है? 75,000 कर दी है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? 12 में है। अभी पिछले 1-2 साल में लहसुन है जो ज्यादा चर्चा में आएगा अपने बहुत ज्यादा भाव के कारण, और बहुत सारे किसान अपने यहाँ जैसे हैं, जैसे जिस चीज का भाव आ जाता है उसकी बुआई करते हैं ज्यादा, और फिर उसके भाव अगले साल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, फिर लफड़ा हो जाता है। तो अगले साल वापस नहीं बुआई करते हैं, फिर भाव ज्यादा आ जाते हैं। तो कोई यहाँ किसान है तो उसको क्या दिमाग लगाना? हर साल लगाओ, ठीक है ना। किसी न किसी साल भाव ज्यादा रहेगा, उस साल फायदा हो जाएगा। जिस साल भाव ज्यादा रहेगा उस साल कम लगाओ, और क्या है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनके ऐसे लहसुन उनके करोड़ों में है काम। कैसे है? मतलब कितने का है? 2-3 करोड़ को ही है। ऐसे मतलब वो जवाब ऐसे नॉर्मल जवाब देते हैं। इस साइड में खूब काम करते हैं, काफी बढ़िया। अपने यहाँ पर मतलब अपने भीलवाड़ा में और आसपास में बात करें तो बानोड़ा बालाजी के नाम सुना है? वहां में है, वहां पर है एक उनका पूरा नाम रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, वो भी है। उनका शायद 5-6 करोड़ रुपए का लहसुन हुआ एक ही साल में। तो हो सकता है ना ज्यादा हो, 100 बीघा और, जैसे तो लहसुन में बहुत ज्यादा मतलब वो वजन बहुत ज्यादा बैठता है, उस हिसाब से फिर संभावना रहती है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशुपालकों की संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो कितने डबल कर देंगे हम? मंगला पशु पढ़ा ना अभी हमने? अरे बोलो, पढ़ा। गाय भैंस और ऊंट के तो कितने हजार, और भेड़ बकरी के कितने हजार? 4,000। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एक साल के लिए होता है सिस्टम, टैग वगैरह लगाना अनिवार्य है। नवीनतम कृषि उपज मंडियां कहाँ स्थापित की जा रही हैं? तो बीदासर, बिनाय और रूपनगढ़। नई फल सब्जी मंडियां कहाँ स्थापित की जा रही हैं? सिरोही और चेतारण। अपने यहाँ जो सिरोही में कौन सा फल होता है जो थोड़ा यूनिक है, बताओ देखो? अलग है, चीकू ज्यादा होता है। और सिरोही में एक और फल का नाम बताओ देखो? अंग्रेजी में शायद फिग बोलते हैं जिसको। चेतारण कहाँ पर है? युद्ध हुआ था क्या आसपास में? मतलब राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल हेतु कितने वर्षों की क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन प्लान 2030, तो कितने साल के लिए योजना बनाई? 5। क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन प्लान 2030 कितने कौन कौन से क्षेत्र में है जो वो है? तो कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, पशुपालन, नागरिक सुविधाएं सब में है। राजस्थान सरकार द्वारा घड़ियाल संरक्षण के लिए घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सवाई माधोपुर पालीघाट। नाम से पता चल जाता है, लेकिन कोटा को थोड़ा इसीलिए याद रखना। लेपर्ड संरक्षण हेतु 2 नए स्थान कौन कौन से हैं? अमरक महादेव है उदयपुर का, और गंगा भैरू घाटी अजमेर। सोलर दीदी योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग? तो कितनी महिलाओं को बोलो? ये सब सोलर दीदियां 25,000, ठीक है ना। राजस्थान सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतें? अभी बढ़ा कर जस्ट हमने 1,000। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? तो 17 शहर क्लीन एंड
ग्रीन सिटीज। राजस्थान सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की त्वरित प्राप्ति हेतु कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गार्जियन एंड एक्सलेशन सेंटर। ठीक है, नाम याद रखना अच्छे से। और अपन जब पढ़ रहे थे अपने ये शिक्षा विभाग में क्या पढ़ रहे थे, उसमें चौथे नंबर का सतत विकास में आया था अपने समसारी है ना। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितनी राशि? 250 करोड़। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए इसमें 250 करोड़ है ना। इसमें क्या है, अरावली की जो मेन है उसका 5 किलोमीटर का क्षेत्र है ना, उसमें पूरे में पेड़ पौधे लगाएंगे दोनों साइड में, ताकि यहाँ जो वो थोड़ा डेवलपमेंट हो सके। 250 करोड़ रुपए खर्च करके। राज्य में पेट्रोल और डीजल की खपत क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 2%, मतलब 1.24% और 2.55%। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर होगा बोलो? ये जयपुर में होगा। वैसे खान खनिज विभाग उदयपुर में है ना। उदयपुर में कौन सा इंस्टीट्यूट बनाएंगे? इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस बना देंगे। एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में। एमबीयू यूनिवर्सिटी में कौन सा नया कैंपस बन रहा है? तो कौन सा बन रहा है? पेट्रो एमबीएम में है ना। बजट 2000 ग्रीन थीम पर आधारित। थीम का नाम क्या था? बस ग्रीन। बढ़िया है ना थीम, इसीलिए ये पेड़ पौधे ज्यादा लगाने हैं। और ग्रीन में जी का मतलब भी है क्या? ग्रीन में जी का मतलब क्या है? गति। अंग्रेजी का बन रहा हो तो अंग्रेजी से बना देते हैं, हिंदी का बन रहा हो तो हिंदी से ऐड कर देते हैं। ग्रीन में जी का गति, आर का हो गया रूरल डेवलपमेंट, ई का हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, ई का हो गया ऊर्जा, एन का हो गया न्यू डायमेंशंस। ठीक बात। संशोधित अनुमान है, अनुमान भी लगा रखे हैं इन्होंने, इतने इतने करोड़ रुपए आएंगे हमारे पास, तो अपन क्या करें? हाँ? अच्छी बात है ना। सिर दर्द करने लग गया होगा, बजट आ गया इस कारण, है ना। जब भी बजट की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो अपना सिर दर्द करता है। लेकिन बढ़िया प्रयास किया हमने, एक बार जो बजट के प्रश्नों को देख लिया तो ठीक रहेगा।